हज़ारों लाखों रुपए का चंदा भी जमा हो जाएगा और जो ज़रूरत है जैसे भी है वक्त के हिसाब से पूरी हो जाएगी। ये देखने में आता। और क्या, अगर मस्जिद की तामीरी काम चढ़ा तो उसके ऊपर भी माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह गरीब से गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक 10 रुपये क्यों ना हो, अल्लाह की राह में एक अच्छे काम के नज़रिए से आती है बोल के वो देता है। सिर्फ 2 काम ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो दबा के चल रहे, और इसके अंदर जो है तो मुसलमानों की ज़कात का, मदद का या अतिये का एक बड़ा मसरफ़, एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा, और उसके नुकसान क्या हो रहे, उसके नुकसान क्या हो रहे वो हमको समझ में नहीं आ रहा। या आ रहा, दिख रहा, लेकिन शायद तो करने को तैयार नहीं। क्योंकि अभी कैसा हो रहा है, मदद से मस्जिद किसमें फ़ायदा है, आप बोलेंगे जनाब ऐसा कैसा, पहले वजाहत कर दूँ कि भाई मैं इसके खिलाफ़ नहीं है, वह अल्लाह घर है भाई, नौज़बिल्लाह मैं कहूँ अपने दिल में कुछ गलत सलत बोल के अपना ईमान ख़राब करो, अपनी आखिरत ख़राब करो। लेकिन भाई अगर मुझे लगता है कि भाई सही हो रहा गलत हो रहा तो अल्लाह मेरे से पूछेगा ना कि तू दुनियादारी के वास्ते बहुत बोल बचन देता था, बहुत बोलता था कि तेरे को मैंने इतनी सलाहियत दिया था, तूने कुछ बोला क्या? तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा, कैसा बोलूँगा, अल्लाह ताला मेरी क्या हैसियत थी, मेरी क्या औकात थी, मैं छोटा मोटा आदमी था, औरंगाबाद शहर में एक से बड़े बड़े पड़े हुए थे। मैं अल्लाह के बारे में ऐसे नहीं बोलूँगा ना। अब मैं तो बोल दूँगा अल्लाह ताला जो तूने मेरे को टूटी फूटी सलाहियत से नवाजा था, एक चैनल से नवाजा था, तो मैंने उसके माध्यम से जो है तो तेरे डर से, तेरे खौफ से मैंने बोल दिया, मैंने पहुँचा दिया। मैं तो मेरे हक से, मेरे उससे फ़र्ज से जो तो बड़ी जिम्मा हो जा रहा ना, कल को आखिरत में मैं तो बच जाऊँगा। अल्लाह पूछेगा ना कि तूने हर मामले में जो है तो अपनी राय देता था, बोलता था ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं तेरे दिमाग में दबाव डालता था, फिर तूने बोला क्यों नहीं, करके मैं बोल देता, वरना मेरे को बहुत बड़ा वो नहीं है कुछ। तो बहरहाल मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि मैं कहने का चाह रहा हूँ कि जैसा मैंने कहा कि मदरसे मस्जिद तो तामीर हो जा रही, हमको दिख भी आ रहा है, बाप क्या आलीशान मस्जिद बनी, क्या ज़बरदस्त बनी, क्या मदरसे है, क्या बच्चे पढ़ रहे, क्या ऐसा हो रहा है। लेकिन मसला कैसा है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कोई काम करने से अगर हमको 4 आने फ़ायदा हो रहा और 12 नुकसान हो जा रहा, तो आप क्या बोलेंगे? फ़र्ज़ करो भाई कोई हम कारोबार कर रहे, ये नौज़बिल्लाह कारोबार में नहीं आ रहा, लेकिन आपको दुनिया के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा, एक मिसाल दे रहा। अगर मैं कोई कारोबार कर रहा या आप कोई कारोबार कर रहे, उसमें आपको समझो 4 आने नफ़ा दिख रहा, या 4 आने बाद में जो है तो फ़ायदा दिख रहा, और एकदम बाद में मालूम पड़ा 12 नुकसान हो रहा, तो फिर आप ऐसे कारोबार को चालू रखेंगे, बंद कर देंगे, दुनिया के एतबार से बंद कर देंगे। अरे बोलेंगे भाई किसी आपने सिखाई लाखों रुपए 1000 रुपये डालने का, बाद में जो है 4 आने मुनाफा दिख के आ रहा, बाद में कुल मिला ऐसा लग रहा है कि बहुत नुकसान हो रहा, तो आप कारोबार को बंद कर देंगे। बराबर है कि नहीं? एक दुनिया के हिसाब से बता रहा मैं। तब मेरे बोलने मतलब ये नहीं कि एक मदरसे इनको बंद कर दो बोल के, हमारे पास सिस्टम नहीं है, एक सिस्टम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के मसाइल का हल, पूरे हिंदुस्तान की गुर्बत, पूरे हिंदुस्तान की परेशानी, पूरा इस्लाम का दिफा, पूरे इस्लाम की बका मस्जिद की तामीरात में है और मदरसों की तामीरात में, उनकी बका में। अगर ये बच जाएंगे तो इस्लाम ज़िंदा रहेगा, और ये ख़त्म हो जाएंगे तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे दिमागों में कूट कूट के भर दिया गया है। उसमें मैं भी शामिल है, उसमें आप सुनने वाले भी शामिल है। 2-5% शायद मेरी बात से मतलब जो इस बात को नहीं मानते होंगे, वरना 55% का जो मिजाज बना हुआ है उनके दिमाग में कूट कूट के बिठा दिया गया है। ये मदरसे दिख रहे ना, ये जब तक चालू रहेंगे ये हिंदुस्तान में इस्लाम जिंदा है, नहीं तो फना फिला हो जाएगा। अब क्या करते इसको, अब बढ़ने वाले बड़े बड़े एकदम दिग्गज नामवर, अब क्या बोलेंगे, अब किसको बोलेंगे? अगर कुछ बोलेंगे मियाँ तुमको समझता है क्या, बड़े है ना वो, हिंदुस्तान उनको मानता ना, तुम आए अपना कुछ भी बातें कर रहे, तुमको समझता है जाओ जाओ अपना काम करो, ऐसा बोलेंगे। बराबर है कि नहीं? चलिए, ये तो तमाम मैंने आपको पस से मंजर थोड़ा सा बताया कि जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा कि भाई ये 10-12 यादियाँ घूम रही, मतलब 15-20 लड़कियाँ हैं कम बेश में लाके, जो मेरे सामने यादें आई या व्हाट्सएप पे, और शायद कुछ घूम रही होंगी या आ रही होंगी, वो मेरे तक नहीं पहुँची, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आई, जो आई मर्ज के उसके इस पर पड़ा। तो बहरहाल ये सवाल ये है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा, इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो उमूमी तौर से ये कहा जाता कि बच्चों के पास मोबाइल है, माँ बाप की निगरानी नहीं है, ये दीन से दूर है, या घर में इनको फुल छूट दी हुई है, या माँ बाप पूछ रहे नहीं कि तू कब आ रही, कहाँ जा रही, किसे आई, कौन सी सहेली के पास गई थी, कब गई थी, तो कॉलेज से कब आई, देर की हुई, जल्दी क्यों जा रही, ये उसके तर्क दिए जाते हैं उमूमी तौर से, चाहे मस्जिद में हो या कोई इस्लाह माशरे प्रोग्राम में हो, ये बातें हमको सुनने को मिलती हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ़ जो है तो जो बुनियादी काम
ये तमाम बुराइयों को रोकने के लिए बुनियादी काम जो हमें करना चाहिए वो हम बिल्कुल उसमें ऐसा समझ चलिए कि हम बस 2% पास है, या हो सकता है भूल चूक में बोल रहा हूँ तो 5% हम पास है और 95% हम फेल है करके ये मामले उभर रहे और इस पर कोई ध्यान दे रहा नहीं। और कुछ बोले तो क्या बोलते, नहीं तुमको नहीं मालूम, उनके घर में दीनी माहौल नहीं होगा ना। दीन का माहौल होने के बाद कब लड़की ने ऐसा करना, कब ऐसा करना, वो उनके माँ बाप को गफलत होंगी, वो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा तर दिया जाता। अब जब मस्जिद में अगर ऐसी बात होंगी तो लोग क्या बोलेंगे, हाँ भाई मौलवी साहब सही पढ़े, ऐसी छोड़ा हूँगा। लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता रहा ना। सच्चाई ऐसा नहीं, सच्चाई नहीं मालूम, सच्चाई भी काफ़ी लोगों को मालूम है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं हो रही कि इस इनकलाबी सोच के साथ उसको पेश किया जाए, हो रही नहीं। क्योंकि मैं लॉकडाउन से काम कर रहा, अब जाहिर सी बात है, अब मैं जितना डंकी की चोट पे इतना जरूरतमंदाना एक तर्ज फिक्र से मैं जो बात कर रहा हूँ, हवा में थोड़ी बात कर रहा मैं ऐसा, या मैं आपसे ज़्यादा होशियार हूँ कि मैं PhD हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन, तो जब से मैं इस पर जुड़ा हुआ, अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया। हालांकि अपन भी गरीब आदमी, बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करता था लॉकडाउन के अंदर, जब भूखे प्यासे बैठे बेचारे खाने को मर रहे कुछ नहीं है, तो मैं चैनल के जरिए बताता था, देखो फलां बस्ती के अंदर ये लोग बेचारे, इनके घर में खाने को नहीं है, मासूम बच्चे, दूध को नहीं है, घर में शक्कर नहीं है, पत्ती नहीं है, पूरा एकदम रियल बताता था। देखो अब मेरे पुराने लॉकडाउन के वीडियो उठा के, तो वो वीडियो वायरल होते थे। उसमें क्या होता है, शहर के जो नामी गिरामी जो लोग हैं तो वहाँ पहुँचते थे, अनाज राशन पानी किट पहुँचा देते थे। अब लोग बोलते भी थे, अंतर साहब तुम्हारा वीडियो देखकर हम पहुँच गए। बोले यार, बोले मतलब अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया। अब वो जरिया बने, देने वालों ने दिए, अल्लाह को अजर है, आज को अजर दे। सब इन बात करके मेरे को तजुर्बा है। जैसा आप, मैं आपको ये वजाहत क्यों करा कि आप ये मत समझो कि मैंने किसी से सुन लिया होगा, 4 लोग होटल में बैठ के गपशप अपने पका भाषण कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, अंतर साहब ने सुन लिए होंगे, सुन के बड़े होंगे। नहीं, इन आंखों से चश्मदीद 2 फरिश्ते गवाह, वो रब्बुल आलमीन गवाह, ये ज़मीन गवाह, वो आसमान गवाह, एकदम फर्दन पता ना कि कुछ झांकना, देखना, पड़तालना। उस सतह से मेरा ये वो है, ये एक सर्वे है, उसकी बुनियाद पर बढ़ रहा मैं। ऐसा हवा में नहीं बढ़ रहा कि भाई चलो पेपर में आ गया, भाई किसी ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, हाँ मैं मिला दिया, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये लफड़े चालू है, जो मामले चल रहे, ये रुकेंगे नहीं है, ये बहुत स्पीड से जाएंगे इसके। अभी समझो, अभी जैसा मैंने बोला कि पहले सवा साल पहले 100-150 आंकड़ा आया था थाने का, मुंबई का, नासिक का, कि भाई इतने मुसलमान की लड़की अपनी मस्जिद शादी कर रही। तो ये बढ़िया ग्राफ बढ़ेगा, ये कम नहीं हुआ है। और इसके टोटल जिम्मेदार जो है तो आम मुसलमान भी है, यानी आम जनता के मुसलमान भी है, बड़े पैमाने पर, सबकी बात नहीं करूँगा मैं, 10-15% माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन रुपये में 12 ने जो है तो आम मुसलमान भी इसके ज़िम्मेदार है। और हमारे जो तंजीमें हैं, जमातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान इनके ऊपर। अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि भाई तंजीमें काम ही नहीं कर रही, जमातें काम ही नहीं कर रही, काम कर रही माशाल्लाह, बेहतरीन काम कर रही, ये शिकायत नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो काम हमको पहले करना चाहिए वहाँ हम फेल जा रहे। अब ऐसी इमारत जिसका पाया ना खोदा गया हो और वहाँ 6 माले की बिल्डिंग बन रही हो, तो आप ऐसी इमारत को देख के क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार ये कौन अनपढ़ इंजीनियर था, यार ये कौन ठेकेदार था बददिमाग, जिन्हें पाया नहीं खोल करा और अपना जो है तो ईटा जमा दिया, 6 माले की बिल्डिंग काला में खड़े कर दिया। एक पानी का फटका पड़ेगा तो गिर जाएंगे, बराबर है ना जनरली तौर से। ऐसा हमारा मामला है, जहाँ हमने क्या करे, जो पाए पे हमने को मेहनत करना चाहिए, हम पाए पे मेहनत नहीं कर रहे, हम काय पे मेहनत कर रहे। जैसे मैंने मिसाल दिया, बिल्डिंग बनी हुई है, उसको जो है तो कलर मार रहे, सल्ला मार रहे, ऑयल पेंट लगा रहे, उसको संगे मरमर क्या क्या सजा रहे और नीचे पाया नहीं है। ऐसा हमारा जो है तो इस्लामी निज़ाम चल रहा और बड़ी जिम्मेदारी चल रहा। हाँ, मैं साबित भी कर सकता, अपने पास सबूत भी है, पुरावे भी। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा हो सकता ना बोलेंगे इतनी बुरी बात कर रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अच्छा होने दीजिए, मैं आपको सर्वे कराता इंशाअल्लाह। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं पैदाइशी औरंगाबादी बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि अपन कुछ यूपी बिहार से आके यहाँ पर बस गए, ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी औरंगाबादी पक्का। तो हम वो काम नहीं कर रहे। अब आप सोच रहे हैं यार ये इतना लंबा चौड़ा, मैं घेरते क्यों लाता, मेरी आदत है, मैं तमाम बातें बोलते क्यों लाता मालूम क्या, तो क्या आपके दिमाग में उतर जाए बात, वरना ये 5 मिनट के अंदर मोकला हो सकता। मैं कहीं को बड़बड़ करूँ, मैं पहली मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कहूँ मेरा सर दुखाऊँ, लेकिन क्या करूँ साहब, कौम का दर्द है, उम्मत का दर्द है। मैं भी गुनहगार है, मैं भी कोई आलिम मुफ्ती नहीं है, लेकिन दर्द है।
जो काम कम से कम सही नहज पे करना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर बेचैनी होती, बिस्तर पे बेचैनी होती कि यार अल्लाह ताला, फिर वो दिल ज़मीर धिक्कारता कि बोल दे बोल दे बोल दे, बोल देता फिर मैं चिढ़ के मारे, जज्बात के मारे, क्या करूँ क्या करूँ। अरे भाई सामने अगर कोई गलत काम दिख रहा है तो इस्लाम में क्या हुक्म है, ताकत से रोको, ताकत से रोको। और दूसरा हुक्म क्या है, अगर ताकत नहीं है ज़ुबान का इस्तेमाल करो, अगर ज़ुबान का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते तो दिल से बुरा मानो। ये इस्लाम के हमारे ईमान के 3 दर्जे हैं। तो भाई मैं ताकत से रोक नहीं सकता क्योंकि मैंने कहा कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। तो बहरहाल ये बात बोलने की बात यह है कि हम जब तक पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, औरंगाबाद में, पूरे हिंदुस्तान में महल्ले जाति पर हम बैतुल माल का निज़ाम कायम नहीं करेंगे, हमारे पास ये तो खाली एक झलक है और कई बुराइयाँ जो जन्म ले चुकी है, जो परवरिश पा रही है, जो फूल रही है, फल रही है, वो फैलते रहेंगे। और हम काय में परेशान, हम मदरसों में परेशान, आलीशान मस्जिद बनाने में परेशान, मस्जिद के अंदर झूमर लगाने में परेशान, कालीन बिछाने में परेशान, मखमल की दीवार क्या बोलते हो संगे मरमर की टाइल लगाने में परेशान। हम इसमें परेशान हैं, हमारा लाखों रुपए यहाँ सर्फ हो रहा। और ये उम्मत के अंदर गुर्बत के मारे कैसे कैसे निज़ाम, कैसी कैसी रविश परवरिश पारी, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। और अगर ध्यान जा रहा है भी तो हम मुसलमानों को बोले कि तुम्हारी गलती है, तुम ईमान के पक्के, तुम कच्चे हो, तुमने अल्लाह के रस्ते को छोड़ दिया है, तुम्हारे दिल में खौफ खुदा नहीं है, तुम गुमराह हो गए हो, तुम्हारे अंदर दीन की समझ नहीं है करके तुम ऐसे रिकामे कामा कर रहे हो। हम ऐसा बोलते, ये नहीं कि हम वो मुसलमानों को और क्या करते, ऐसा से कमतरी में मुब्तला कर देते। हम ये नहीं देखते कि यार ये गुर्बत में ये हालात रोनुमा हो रहे, तो हम इसकी तहकीकात नहीं करते। जब पुलिस डिपार्टमेंट कैसे तहकीकात करता कि ये खून क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन्हें फ़ोन किसको करा था, फिर आखिरी बार किससे मिला था, ये रहता कहाँ था, ज़्यादा किससे मिलता था, इन्हें आखिरी बार कहाँ चाय पिया था, फिर आखिरी बार किससे झगड़ा हुआ था, आखिरी बार किससे फ़ोन पे बात करा था। पुलिस का तहकीकात करती को मर्डर के अंदर, तो ऐसी हमारी तहकीकात नहीं करते हम। अब वो तो दुनियादारी का हिस्सा है जी, कानून क्या है, एक दुनियादारी के मामलात में आता, बराबर है ना, कोई दीन का हिस्सा थोड़ी है। लेकिन देखो दुनियादारी के अंदर कानून बने हुए हैं, उसको दस्तूर बनाया गया, निज़ाम बनाया गया, कानून को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निज़ाम दस्तूर बनाया कि कानून ऐसा काम करेगा, तो उसके ऊपर तब बारीकी से काम होता। और जो दस्तूर निज़ाम हयात जो शरीयत की, कुरान की, इसमें हमको मिला, तो हम उस पर तहकीकात ही नहीं करते। तो अब उसको कौन क्या करेंगे, फिर अब तहकीकात नहीं करते हम। और धड़स क्या बोलते, मुसलमानों को बोल देते कि तुम खुसरवार है, तुम बदमाश है, तुम जिम्मेदार है, तुम लफड़े कर रहे। वो मुसलमान भी परेशान कि यार ऐसा कैसा, हम कैसा परेशान, हम कैसा मुजरिम है, क्योंकि हम तहकीकात नहीं कर रहे ना। मुझे बोलिए आज मुस्लिम समाज के अंदर मजमूई तौर से बता रहा मैं आपको, 25 से 30% का कारोबार सूद से चल रहा। ये झूठ है क्या, ये सच है। अच्छा लेने वाले कौन, मुसलमानों के महल्ले में अन्ना लोग, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं अन्ना, जो पैसे देते हैं, उसको आम ज़बान में अन्ना कहा जाता है। वो गाड़े पे आते, खटका मारते, बाजी खाला, ओ भाभी फसला तो बाहर खा के आ रहा, पान खा के आ रहा, पच कर बोला, हार गया भाभी, 2 दिन से दिख रहे नहीं, तुम्हारे बच्चे ने पैसे दी थी। तो वो बड़ा हाँ ना भैया मैं बीमार थी करके, हाँ ठीक, अच्छा भाभी अच्छे ना, तुम समझ रहे ना बात को। फिर वो कार्ड रहता है 60 रुपये रोज़ का, कुछ भी वो चल रहा। ये देख रहे हमारे महल्ले में अगर कोई हिंदू लड़का कोई मुसलमान बच्चे को छोड़ने आया, कॉलेज के फ्रेंड रहते हैं, कुछ रहते या कुछ मजबूर रहती, तो हमने अखबार में देखे, इससे पहले कई बार वाक़यात घटे, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। तो हमारा हमको गुस्सा आता, अरे यार इन्हें हिंदू गाड़ी पर कैसा बैठी और इन्हें छोड़ रहा कैसा, और उसको गाली देते। सी से क्या आता, ये सी बैठी कैसा, गालियाँ गलौज भी देते, गुस्सा आता। 150 लोग जम जाते, पुलिस की गाड़ी आती, तो जो भी कानून कायदे से कार्रवाई होता ना। औरंगाबाद में कई बार हुआ है, 10-20 बार हो गए, पेपरों में भी आ गए, उसकी रोशनी बढ़ाने। तो बोलने का मतलब क्या है कि एक मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारा जो नौजवान है, उसकी गाड़ी पे एक बुरखे वाली बैठी, जो कि बैठी बेचारी, और मजबूरी में बैठी, क्या बैठी, या उसको भाई मानती कि वो उसको बहन मानता, वो अंदरूनी बातें है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन एक ज़ाहिरी एतबार से क्या आता हमको, और यार ऐसा कैसा हुआ है, यानी आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, वो आपका एक जज्बा बोलिए, नज़रिया बोलिए, जो भी है। अब जो ये अन्ना लोग जो घूम रहे,
और जो पैसे लाके बचता पैसे ले रहे दे रहे, तो ये तो बहुत बड़ा अजीम गुनाह है ना। यानी सूद से पैसा लेना देना बोले तो ऐसा है कि अपनी 70 माँ से अल्लाह अकबर तौबा इस्तग़फ़ार ला हौला वला कुव्वता कि अपनी सगी माँ से 33 मरतबा बदकारी ज़िना करने के बराबर है। सूद से पैसे लेने का इतना बड़ा अजीम गुनाह है। वहाँ हम कुछ नहीं, हमको गुस्सा नहीं आ रहा कि यार हमारे मोहल्ले में अन्ना लोग घूम रहे कैसा, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनको पकड़ के मारो, नहीं, तो हमको एहसास होना कि यार हमारे समाज के अंदर ही पैसे वैसे ले रहे क्यों, इनकी वजूहत क्या है। कभी उनके घर पे खटका मारे कि बाजी खालू या भाई साहब आपने ये पैसे क्यों लिए, आपने क्या मजबूरी है, क्या वजह से लिया आपने। कभी किसी तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने उनके घर पे जाके देखे कि भाई तुम ये कारोबार में क्यों लगे हुए हो, या धंधे में तुम शामिल क्यों हो, ये गलत बात है, अजीम गुनाह है। किसी ने जाके पूछा, खबरगिरी की, नहीं की। अरे नहीं की करके तो वो सूद से पैसे ले रहे ना वो। अरे कोई पूछ रहा नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई उनकी रहबरी करने वाला नहीं, मदद इमदाद करने वाला नहीं, करके सूद से पैसे ले रहे। अब वो सूद से ले रहे, अब कोई कोई तो परिवार ऐसे है कि उनकी मतलब क्या बोलेंगे, कोई 2 साल से ले रहा, कोई 3 साल से ले रहा, क्योंकि सूद की नौसत रहती ना, वो पैसे फिटती नहीं तो कोई नई बीमारी आ जाती, फिर मजबूर में लेना पड़ता, फिर वो आती नहीं तो बच्चे का रस्म आ जाता, फिर वो आती नहीं तो फिर वो किसी रिश्तेदार की शादी निकल जाती, फिर बोलते यार अपन बड़े अब्बा है, हमारे छोटे तीसरे नंबर के भाई की बच्ची की शादी है, मैं तो बड़ा अब्बा है, खानदान में मेरा एक नाम है ना भाई, एक बड़ा अब्बा बोले तो, बड़ा अब्बा रिक्शा चला रहे, पर अब क्या करते बड़ा अब्बा चुपके अपना बड़ापन बताने के वास्ते अन्ना से उससे झूठ से पैसे लेके जो देते थे, क्योंकि ख़ानदान में फिर वो भी बोलते हैं ना कि बड़ा अब्बा है, खाली हलाते आया, कुछ लाया नहीं। अब बड़े अब्बा ने ले लिए सूद से पैसे, हराम के पैसे ले लिए और तुमको अलमारी दिला दिए, तुम भी खुश, बड़े अब्बा भी खुश, चरटी चकरी। अब अल्लाह कितना नाराज़ हो रहा, नौसत कितनी बरस रही ऊपर से उस मकान पे, उसके इर्द गिर्द में, तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, फिर जान पहचान बढ़ रही, तो उसमें रास्ते फूट रहे, फिर और परेशानी बढ़ रही, फिर उसके अंदर फिर वो, अब जाहिर सी बात है एक नेटवर्क काम कर रहा ना, समझ रहे बात को, एक नेटवर्क काम कर रहा कि इनको घरों के बाहर लाओ, इनको रोड पे लाओ, इनको रास्ते पे लाओ, उनको बेपर्दा करो, तो ये नेटवर्क काम कर रहा ना। आप लोग खुद चिल्ला चिल्ला के मस्जिद में बोल रहे ना, पेपरों में आ रहा ना, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसा बात लीक कर रहा, अंदर की इंफॉर्मेशन बोल रहा, नहीं, जग जाहिर है, सोशल मीडिया पे आ रहा, उस पर आ रहा, क्या क्या ऐलानिया हो रहे, फ़िरक़ा परस्तों के सोशल मीडिया इस्तेमाल खंगाल के देखो वो क्या क्या ऐलान कर रहे कि भाई एक मुसलमान की बच्ची लाओ तुमको 5 लाख रुपए देंगे, ये सारी बातें आप देख रहे हैं, ये अखबार में छप रहा है। तो हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो ये जो वाक़यात बढ़ रहे ना, इसकी जिम्मेदार हमेशा है, क्योंकि जब आदमी चाहे कोई भी रहो एक बार हराम के रास्ते पे गया तो जाहिर सी बात है एक शैतान उसके अंदर 17 रास्ते हराम के खोलता फिर, और ऐसा नहीं उसके रास्ते खोलता, फिर उसके परिवार के रास्ते खोलता, फिर जवान बच्चे को रास्ते भी खोलता, फिर जवान बेटे भी रहती उसके रास्ते पर रास्ता खोलता। जब हराम का खा रहे तो उसके असरात फिर कहना कि हराम के ऐसे उभरेंगे ना, ऐसा होगा कि तुम अन्ना से सूद से पैसे ले रहे और 2 साल से बैच खा रहे, मतलब वो सूद से ले रहे दे रहे, और तुम्हारे अंदर तड़प होंगी चलो मैं दिन का काम करूँ, ऐसा होता है नहीं। उसकी नौसत ऐसी रहती है कि तुम और शैतान बेरवी की तरफ ढकेलता। हमारे पास सिस्टम नहीं, यानी कि ये 10-12 लड़कियां जो शादियां कर रही अपनी मर्जी से कर रही है, वो बालिग है, अपना अधिकार का इस्तेमाल कर रही। मैंने पहले कहा कि मैं उस पर कुछ लबकाशाही नहीं करूंगा क्योंकि कानूनी मसला है, वो अपना अधिकार का इस्तेमाल कर रहे, जैसा हमारे संविधान ने अधिकार दिया, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन उससे बड़ा भयंकर हम कह सकते हैं, जो भयंकर जो तबाही जो है, तो हमारे जो गलियों में, हमारी बस्तियों में जो 10-15% के 20% के 15% के 5% के 25% गरीब बस्तियों के अंदर ये आंकड़ा ज़्यादा हो जाता, तो ये सूद से पैसे लेने निज़ाम चढ़ा, ये तो इससे ज़्यादा भयानक मतलब वो है। क्योंकि जब आदमी जब हराम का लुक़मा खा रहा तो वो उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती, दुआएं मतलब अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, नाराज़ होता। और एक आदमी हराम का लेके अपने परिवार को खिला रहा, बच्ची को खिला रहा, बेटे को खिला रहा, बच्चे को खिला रहा, सब खिला रहा, तो जाहिर सी बात है वहाँ से नहुसत का माहौल फैल रहा। ये एक बात हो गई। फिर दूसरी बात जो है, तो हमारे पास इज्तिमाई शादी का निज़ाम नहीं है, और है भी तो वो उसको इस कदर गैर मियारी ऐसा कि ने इज्तिमाई शादी का नाम लिया कि बोले भाई शादी करो इज्तिमा में, तो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि मैं गरीब है, मैं फ़कीर है, मैं रोड पे आ गया, मैं पलंग पे आ गया, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नंगा है, मैं भिखारी टाइप में है करके मैं मेरी बच्ची शादी करा रहा या बच्चे करा रहा। एक ऐसा तस्वुर फैला हुआ है, फरसूदा तस्वुर फैला हुआ है। अरे भाई गरीबों की शादियाँ है, क्या बोलते हैं, अरे गरीबों की शादियाँ है। अरे गरीबों की शादियाँ क्यों बोले तुम?
ये बोलो कि इस्लाम का बड़ा प्यारा अमल है, इसके अंदर हम भी शामिल हो रहे, हमारे बड़े बड़े अमीर लोग शामिल हो रहे, बड़े बड़े बिल्डर नेता लोग शामिल हो रहे, बड़े बड़े साहिब इस्तात लोग शामिल हो रहे, उलमा इकराम की बच्चियाँ उनकी बेटियाँ शामिल हो रही, आप भी शामिल हो जाओ। और ये हमारा बड़ा प्यारा निज़ाम है और ये इसका हुक्म है कि निकाह को आसान करो, ज़िना को मुश्किल करो। तो हमको सबको फिक्र करना पड़ेंगी, चाहे बिल्डर हो, राजनेता हो, सियासतदान हो, कारोबारी हो, बिजनेसमैन हो, और ये जवाबदारी हम सब पे है। तो हम सब हमारी बेटियों को शामिल कर रहे, हमारे बेटे शादी हम इज्तिमा में शादी कर रहे, और ये फ़ख्र की बात है, ये अच्छी बात है। हम जब ऐसा तासुर देंगे तो कोई भी आदमी आगे बढ़ जाएगा, चलो भाई इज्तिमा में शादी मेरे बेटे का नाम लिखा देंगे, बेटे का नाम लिखा देंगे। लेकिन हमारे पास तासुर कैसा फैला हुआ है, अरे रे इज्तिमा शादी, बाप मरा हुआ है, गरीब है, अरे रे, अरे लोग बोलते हैं अरे गरीब है बेचारे, कुछ नहीं है, जान दो, बच्ची उड़ी आ रही किसकी, जान दो, उठा दो। फिर वो लोग खानदान रहते, वो बोलते साला यार मेरी बेटी की शादी इज्तिमा में होंगी, वो इज्तिमा शादी में होंगी, तो साला मैं तो अच्छे ख़ानदान का है, साला वो मेरे को लोग नाम रखेंगे, और क्या मियाँ तुम्हारी एक ही बेटी थी, 2 ही बेटा थे, और तुमने करे ऐसा नहीं करे, तुमने क्या कमाए क्या रखे, ऐसा कुछ शैतान बहका था। फिर उसमें क्या होता, हल्लू से बेखा दोस्त मिलता, अरे क्या खास आपको परेशान दिख रहे, हाँ यार बच्ची शादी है, दिमाग काम नहीं कर रहा, अरे यार वो है ना आपके पास, वो एक अपने पास है ना, एक धनी सेठ है, अमुक है ढमुक है, अरे वो 5% से देते, मैं तुम्हारा दोस्ताना में बोल के क्या करता, 2% दिला देता। हालांकि 5% लेते भाई, 5-10% भी लेते, लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त है और मैं तुमको पहचानता, तुम ईमानदार है, तो पैसे भरेंगे करके मैं तुम्हारी गारंटी लेता, चलो 2% से दिला देता। तुम कितने हो तुमको 2 लाख होना, चलो वो तो इतनी बड़ी रकम ज़्यादा है, लेकिन मैं सिफारिश करता। फिर वो बोल बताया कि सेठ वो मेरी बच्ची की शादी है, दुआ लगेंगी, ऐसा है सेठ, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, जो भी फिर ऐसी रोमांटिक इमोशनल बातें होती। फिर उनने भी धनी क्या बोलता, धन्ना सेठ बोलते यार ठीक है, मैं इनके बोलने पर दे दे रहा तुमको, वैसा अपन देते नहीं ऐसी इतनी बड़ी रकम, चलो कोई बात नहीं, बोल लाओ, ये करो, जो भी है तुम्हारा एक जैसा उसका तरीका रहता, फिर अपना काम होता। फिर वो 2 लाख रुपये लेते 2 लाख का बंडल आ जाता, ये भी खुश हो जाते। फिर बोलते यार 2 लाख का बंडल अपने पास आ ही गया, अब किधर से भी दोस्तान हाथा पर मार के 1 लाख जमा कर ले, हो जाते 3 लाख। अब ख़ानदान में कोई ना कोई मदद कर ही देता ना, मदद से बोले तो भाई कोई बड़ा तोहफा दे देता, 4-5 लोग तो दे ही देते, कोई पलक दे देता, कोई ऐसा छोटा मोटा हो जाता, तो ये मिला के माँ बेहतरीन बन जाता, 1 कुंटल की बिरयानी बन जाती, बेहतरीन अपना हॉल लिए जाता, बच्ची भी था। और ये है लफड़े, अरे ये तादाद बड़ी है, ये आंकड़ा भी बड़ा है, ये शक्लें अलग अलग है, हो गई 900 शुरू हो गई। अब वो बच्ची की शादी के अंदर सूस के पैसे ऐसे हो गए, अब क्या हो जोड़े में बरकत रहेंगी, क्या रहेंगी, तो हम 900 लग जाती, फिर आखिर में क्या झगड़े लफड़े हो जाती, फिर आके बढ़ जा रही, खुला हो जा रहा, तलाक हो जा रही, फिर 7 लफड़े हो जा रहे। क्योंकि भाई जो काम में जहाँ अल्लाह की नाराज़गी रहेंगी वहाँ बरकत तो आ ही नहीं सकती ना भाई। अगर भाई तुम आगे कपड़े शादी करेंगे तो वो नस्लों में बरकत आएंगी, वो जोड़ों में बरकत आएंगी, वो घर में बरकत आएंगी, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। तो हमारे पास जो मैं बोलना ही चाह रहा है कि रिश्ते में जो शादी का निज़ाम है ना, तो हमारे पास अगर ये ऐसा फ़ख्र अलामत नहीं है कि भाई उसको पूरा समाज अच्छी निगाह से देख रहा, अरे क्या बात है यार, तुम्हारी बच्ची शादी इज्तिमा शादी में करे, मुबारक हो यार, अरे क्या बड़ा काम करे यार, दिल खुश होगा यार, क्या बात है यार, तुमने दिल जीत लिया रखा, अल्लाह भी राज़ी है इसमें, बंदे भी राज़ी, एक अच्छी निगाह से देखना। हमारे पास वो कल्चर नहीं है, हमारे पास एक बड़ा कल्चर क्या पाया जाता, इज्तिमा शादी का लफ्ज़ आया, अरे रे इज्तिमा शादी, गरीब है, क्या काम करते, रे अरशे चलाते, हाँ बरोबर है, अरे यतीम है, बाप मर गया, ओहो हो, बाप बीमार पड़ा हुआ है, ओहो हो। तो उसमें क्या होता, फिर वो जो रहते ना गिरे हुए टांग ऊपर, मतलब घर में खाने को मर रहे अपन, लेकिन ख़ानदान से है, आला ख़ानदान से, ये ख़ानदान से, वो पानदान से है, वो उगलदान से है, तो उसमें लफड़े जा रहे, तो उसमें हम तो रास्ते भटक जा रहे। तो हमारे पास शादी का निज़ाम है ना, तो है नहीं कि भाई हर साल औरंगाबाद में इज्तिमाई शादी 70 सेट करते, एक मिसाल कराते हैं, ऐसा मिसाल के तौर पर कि हमारे पास भी कि भाई 100 शादियाँ हो रही, उसके अंदर फ़ला सेठ की भतीजी शामिल, फ़ला लीडर का बेटा शामिल, फ़ला आलम दीन की सग्गी भांजी शामिल, फ़ला नगर सेवक का बेटा शामिल, या उसकी बच्ची शामिल, या उसका भाई की बच्ची शामिल। एक मिसाल रहता ना, इज़हार करके देखो इतने बड़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकाह को सादा करने के लिए और ज़िनाकारी को शिकस्त देने के लिए, उसको हराने के लिए ये सब लोग आगे बढ़े हैं। आओ तो मैं भी बढ़ जाता आगे, चलो भाई मेरी बच्ची भी, चलो भाई बहुत फ़ख्र की बात है, इतने बड़े लोग कर रहे भाई, ये इज़्ज़त की बात है, अपनी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, अल्लाह की नज़र बढ़ जाएगी, और दुनिया वाले बोलेंगे क्या बात है यार, और निज़ाम नहीं है, ये आप मार खा रहे। सच है, ये सच है, ये एकदम कड़वा है लेकिन सच है। यहाँ हम फेल चल जा रही, उसमें बेटियाँ बैठी रह रही, गरूबत चढ़ रही, फिर वो महंगाई हो रही, खाने को पूरे नहीं, एक तो सूद का निज़ाम चल रहा, 15, 20, 25, 30% चल रहा, कहीं 15 है कि 10 है, ये पड़ रहा,
हमको उस पर ज़रा एहसास नहीं। हालांकि धड़ल्ले सबको मालूम है कि ये फला मोहल्ले में जो है तो 10% 15% सूदी निज़ाम चल रहा है, लेकिन सिर्फ हम मस्जिद में बयान कर रहे हैं। और क्या बोले, हे मुसलमानों, सूद से पैसे लेना ऐसा है जैसा सग्गी माँ से नौज़बिल्ला 70 मरतबा जीना करने के बराबर है। ये कहाँ बोल रहे अपन, मस्जिद में खड़ रहे बोले। प्रैक्टिकल में क्या कर रहे, प्रैक्टिकल में क्या कर रहे, वो घर में जाके देख रहे क्या अपन कि भाई तुमने सूद से पैसा लिए तो तुम्हारी परेशानी क्या थी, उसका रीज़न क्या था। ऐसे कोई तंजीम बनी, ऐसे कोई संगठन बनी, नहीं बनी। ऐसा वाक़या सुनने में आ गए तो व्हाट्सएप फेसबुक पे आता, अरे उनके घर में दीनी माहौल नहीं होगा, वो मोबाइल होंगे और अल्लाह के रस्सी पकड़े नहीं होंगे, क्या अल्लाह के रस्सी छोड़े होंगे करके लफड़े हो गए ना। दीनी माहौल होने के बाद कब होना खा, ऐसा नहीं हो सकता। ये हम ऐसा बोल क्या करते, हम अपने ऐप पे पर्दा डाल देते, अपनी गलतियों पे पर्दा डाल देते, बड़े बड़े लोग जिम्मेदार ऐसा बोल के बच जाते। मगर ये नहीं बोलते कि सही यार फला फला मोहल्ले में सूदी निज़ाम चढ़ा तो हमें उसकी लिस्ट बनाएंगे, तरतीब बनाएंगे कि भाई ये तुम क्यों ले रहे, इसकी वजूहत क्या है, उनकी कुछ नाम अच्छे अंदाज से मेरे अंदाज से रजिस्टर में नोट करेंगे, मस्जिद में मुज़ाकरा करेंगे, हम तरतीब बिठाएंगे कि भाई इसका क्या करना। इसका आसान तरीका है बैतुल माल। हम महल्ले जाते सतह पे पहले बैतुल माल कायम नहीं कर रहे तो उसमें सूदी निज़ाम भी फैल जा रहा, उसके अंदर ये लफड़े फैल जा रहे, उसके अंदर नौसत फैल जा रही, उसके अंदर कैसे कैसे तमाशे हो जा रहे, उसमें नौजवान बच्चे डिप्रेशन में चल जा रहे, उसके अंदर जो है तो फिर कत्लगारी हो जा रही, वो मायूस हो जा रहे, और उसके अंदर सब मामला चल रहा। तो हमारे पास का ठोस निज़ाम नहीं है, हमारे पास ठोस निज़ाम नहीं है। और जब ठोस निज़ाम नहीं रहेगा तो सवाल ये है तुम कौन से इस्लाम की दावत पेश कर रहे, तुम कैसा इस्लाम पेश कर रहे, तुम किस नबी का इस्लाम पेश कर रहे, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह कौन सा कुरान पेश कर रहे। ये बात ज़ाहिर होना ना भाई। और जब कुरान तुम पेश कर रहे तो कुरान में तो ये लिखा हुआ है ना, लेकिन हमारे पास सिस्टम नहीं है। हमारी गली में क्या चढ़ा, कौन मुफलिस है, कौन परेशान है, कौन क्या है, कौन किस हालत में, हमारे पास ना कुछ तंजीम ऐसी है। अरे तो हमको अरे खाली बैतुल माल बना दो, अरे ऐसा एक लाहेमल तैयार कर दो कि भाई अपने अपने मसाइल को लेकर, चाहे झगड़े के हो, लफड़े के हो, तलाक के हो, खुलाक के हो, बेरोज़गारी की हो, परेशानी की हो, दुख की हो, परेशानी की हो, आके बोलो तो खुद लोग आते और अपने फिर वहाँ से हमको रास्ते मिलेंगे। फिर हमको समझ में आएगा कि महल्लों में क्या चढ़ा, गलियों में क्या चढ़ा, घरों में क्या चढ़ा, दिमागों में क्या चढ़ा। जब पूरा जब खाका सामने आएगा तो फिर हमको लाया अमल और बनाने में आसान जाएगा। लेकिन वो हम इस पे काम ही नहीं कर रहे, हम इस पे काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ बोल दे रहे। कोई ऐसी बात सामने आएगी क्या, अरे रे सूद से पैसे ले रहे, ला रहे तो बस तकवार, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अब वो जो भूखे मर रहे उसका क्या है, वो भूखे मर रहे उसका क्या है, क्यों लिए, कैसा लिए, उसकी वजूहत क्या थी। हमारे पास सिस्टम नहीं है। रात में साल में एक बार रमज़ान आ जाती, उसमें ज़कात दे के मुकल्लफ हो जाते। ज़कात क्या है, पैसों का मैल है। वो अल्लाह को भी जलाल आता हूँ, लेकिन बोलते ना अल्लाह अपने बंदों से 70 माओ से बढ़कर प्यार करता करके अल्लाह क्या करते, मतलब अल्लाह को जलाल भी आता, जोश भी आता, लेकिन वो 70 माह से बढ़कर प्यार करता ना अल्लाह ताला, किताबों में लिखा हुआ है। उसकी बुनियाद पे क्या करते हैं, अपन बच जा रहे। हम क्या बड़े हम बहुत शाने हैं, देखेगा तो इतना करने के बाद भी हमारी इज्जत में आज पे फ़र्क नहीं आया। अरे भाई वो अल्लाह 70 माह से बढ़कर प्यार कर रहा, करके बख्शे जा रही है अपन, छुड़ी आ रही है अपन। अगर तो जलाल आ गया तो कहीं नहीं रहेंगे, वो झकोले मामला चढ़ रहा। बस 70 मरतबा अल्लाह ताला प्यार करते हैं बंदों से, उसके मामले में अल्लाह छूट दे रहे। तब छूट दे रहे, हम क्या समझ रहे, हम बस सही राह पे हैं, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। ये है, इसकी नौसत फैल रही, हमारा बस काम ही नहीं हो रहा। बैतुल माल कायम करना महल्ले जाती सतह पर इतनी शदीद ज़रूरत है, इतनी शदीद ज़रूरत है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कान पकड़ के बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि आज जो हम मस्जिदा बना रहे, मदरसे बना रहे, उससे ज़्यादा अफजल है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, जो हालात चढ़ रहे उसकी रोशनी में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आंखों से देख रहा हूँ ना भाई। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने आके बोल दिया और मैं एकदम इमोशनल हो गया, नहीं। मैं तो ऐसे ऐसे वाक़या देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे वाक़या देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको वीडियो बना के डालूंगा ना तो यकीन मानो ज़लज़ला आ जाएगा, औरंगाबाद में ज़लज़ला आ जाएगा कि यार ये एसडीएम चैनल पे क्या बताया जा रहा, और एकदम लाइव बताया जा रहा। मैं बता सकता, ऐसा नहीं है यार, मैं बता सकता। फिर जब अपने गिरबान में झांकना कि हम कौन से इस्लाम पे काम कर रहे, हम कौन से तंजीम के सरबराह के हिस्से से काम कर रहे, और हम कहाँ काम कर रहे। हमारे पास काम नहीं है। हम अजीब एक रिवायती कल्चर, एक संविधान कैसा है, संविधान जैसे जो लिखा हुआ हमारा कानून संविधान,
हम ऐसा कुरान को भी हम संविधान नौज़बिल्ला ऐसा समझ के चढ़े, छोड़ पकड़ चढ़ा मामला। अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्या करेंगे? तकलीफ हो रही साहब, जो काम करने के है वो काम हम कर रहे ही नहीं। अरे ये इतना बेसिक काम है कि महल्ले जाती सतह पर बैतुल कायम हो गया तो हम एक पूरा नेटवर्क खड़े कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे ऐसे ऐसे मसले हल होंगे कि जिसके अंदर मैं समझता हूँ कम से कम रुपए में 75% हम बुराई पे और हालात पे काबू पाएंगे। खात्मा नहीं होगा भैया, क्योंकि दौरे क़यामत है, खात्मा नहीं होगा, लेकिन कम से कम काबू करेंगे, काबू पाने में कामयाब होंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि रुपये में 12 ने अगर हम हालात पे काबू पाने में कामयाब हो रहे तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी हमारी। लेकिन नहीं, आज भी देखो मैं कई ऐसी जगहों पे मसाजिद देखता हूँ, नाम लूँगा तो बुरा लग जाएगा, मिर्चियाँ लग जाएंगी, लेकिन जहाँ पर लाखों रुपए का काम हो रहा मस्जिदों का, कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च हो रहे, और वही मस्जिद के बाहर मतलब मस्जिद के अतराफ़ की बस्तियों में कम से कम 100-50 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो सूद से पैसा ले रहे, जो गुर्बत के मारे सूद से पैसा ले रहे, और वही महल्ले के अंदर एक आलीशान मस्जिद तामीर हो रही, और ऐसी तामीर हो रही कि कम से कम जो 200 साल यानी मुग़लों के ज़माने का ताजमहल बना हुआ, मकबरा बना हुआ, ऐसी तामीर हो रही हम देख रहे। कई मसाजिद के अंदर जो तो झूमर लग रहे हैं। देखिए मैं मुखालिफ नहीं हूँ, अल्लाह घर है साहब, मेरी क्या औकात है, लेकिन सवाल है कि जिस मस्जिद में झूमर लगाए जा रहे हैं, जिस मस्जिद के अंदर संगे मरमर का लगाए जा रहे हैं, खालिद बिछ रहे हैं, उसी मस्जिद के अतराफ सूदी निज़ाम फैला हुआ है, तो बताइए फिर अब इसको क्या नाम देंगे आप? चलिए मैं अगर आपको किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो। लेकिन मेरा सवाल है ना कि जिस मस्जिद के अंदर झूमर लग रहे हो, खालिद बिछ रहे हो, संगे मरमर लग रहे हो, लाखों करोड़ों रुपये तक खर्चा आ जा रहा है, और उसी अतराफ की बस्ती में सूदी निज़ाम चल रहा है। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी जवान बेटियाँ जो तो एक ज़रा से पैसे वैसे जहेज़ की लानत की उसमें एकदम शंकर चैन को जकड़ी हुई है, और माँ बाप आसान को तक रहे हैं, कभी अपने आप को देखते हैं, कभी जवान बेटी को तकते हैं। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जब जवान बेटी सोती है तो रात को मियाँ बीवी देखते हैं कि मेरी बेटी जवान हो गई, इसकी उम्र ढल रही है, इसकी उम्र 26 साल हो गई, और आधे वो बेचारे बच्चे नींद के आलम में रहती है, और बूढ़े माँ बाप रात में उसको उठ के देखते हैं कि मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, इसकी जवानी ढल रही है, उनकी आंख में आंसू आते हैं। हमको एहसास नहीं है साहब, एहसास नहीं है। ये है हमारे ज़रा मस्जिद के ऊपर कुछ हो दो, वो भगवा झंडा लगा दो। औरंगाबाद की बता रहा मैं, एक एग्जाम्पल में दे रहा, जामा मस्जिद, हाँ एक मिसाल बता रहा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, मैं एक बात बोला, जामा मस्जिद पे एक भगवा झंडा लगा दो, औरंगाबाद की इतिहास मस्जिद, गेट के ऊपर लगा दो, सर मीनार के ऊपर कहीं भी लगा दो, तो क्या होगा? अरे बाप रे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, कम से कम 1 लाख के करीब लोग जमा हो जाएंगे। कहाँ जमा हो जाएंगे? आम खास मैदान के तरफ में। उसको गिरफ्तार करो, उसको काट डालेंगे, उसको ऐसा करेंगे, उसको वैसा करेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होती उसको उठाया नहीं जाता, या ऐसा नहीं होता, उसको वैसा नहीं होता। इतने लोग जग देंगे, पेपरों में आएगा, मस्जिद में बात होंगी, चौराहे में बात होंगी, नुक्कड़ में बात होंगी, होटल में बात होंगी, हर घर में बात होगी, क्या हुआ, ये हुआ, अरे बाप रे, जामा मस्जिद के मीनार के ऊपर इसके ऊपर भगवा झंडा, अरे बाप रे, खून खवल रहा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, है ना। लेकिन वही नौजवान जो रास्ते पे आ रहे हैं, उनका खून ये नहीं कि क्यों नहीं खवल रहा कि मैं बगैर जहेज की शादी कर लूँगा। खून क्यों नहीं खवल रहा? क्या बालिग है, 25 साल के हो गए, 26 साल के हो, जो भी हो, आपकी जवान हो गए, बालिग हो गए, कानूनी हिसाब से शादी कर सकते हैं, आपकी इतनी उम्र हो गई, चलो हम इज्तिमाई शादी के अंदर खामोश तरीके से काम कर लेते हैं, चाय पानी पर शादी कर लेते हैं। यहाँ खून नहीं खवलता। एक झंडा लग गया वहाँ पर तो वहाँ खून खवल रहा है तुम्हारा, रोडों पे जमा हो जा रहे, लीडर भी जमा हो जा रहे, सब हो जा रहे, पर शिकंजा कसे जा रहा, और बाप रे, लाइन ऑर्डर खराब होने के हवाई फायरिंग की ऐसी नौबत आ रही, सिर्फ एक झंडा लगा। और यहाँ पर गुर्बत के मारे, मैशत के मारे, एक बागीपन के मारे, कैसे कैसे हालात के मारे ये बेटियाँ जो है तो बगावत कर दे रही, माँ बाप से बगावत कर दे रही, अपने दीन इस्लाम से बगावत कर दे रही, और इस्लाम धर्म को छोड़ के अपनी मर्जी जो है तो हिंदू लड़कों को शादी करने पर आमादा हो जा रही। यानी यहाँ खून नहीं खवलता तुम्हारा कि नहीं हम बगैर जायज़ की शादी करेंगे, हम मिसाली कायम करेंगे। नहीं, तुम जाके पीछे जो रिश्ते लगाते हैं, रिश्ते पयामात लगाते, मेरे काफ़ी दोस्ताने के, मैंने वहाँ भी मेरी इंक्वायरी है, आप भी इंक्वायरी करो, तो वहाँ पर लिस्ट आती, इतने थप्पे आए, लड़कियों की भी लड़कियों को भी, हर किसी को नहीं बताते हो, मेरे को भी नहीं बताया, लेकिन मैंने खाली इंक्वायरी सरसरी, तो बोलते अंतर साहब इतना बुरा हाल है। बोले यार 10% लोग अच्छे बोले भाई, 90% बोलते घर दातिया होना, पार्टी अच्छी होना, अपना बेटा गया तो 4 दिन जैसा दावत होना, हमारे माँ बाप की इज़्ज़त होना, अड़े गुत्ती को सहारा होना, ज़रा ऐसा होना, बच्चा डबल PhD क्या क्या तमाशे वो पढ़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं, नौकरी आज निकल लग जाएंगी, ज़रा टीचर होना, सरकारी नौकरी पे होना,
ऐसा होना वैसा होना, और मतलब ऐसा होना, मतलब मालदार पार्टी होना, क्या दे रहे क्या ले रहे होना। ये 90%, 10% बोले भाई ठीक ठाक चढ़ा बोले मामला, 90% मामला इतना इस कदर बिगड़ा हुआ है। अब ये जो बड़े, अब जो भी 90% में, अब अंदाज़ा लगा लो। अब जब हमारा नज़रिया, हमारी सोच कुर्बानी की नहीं रहेंगी कि नहीं नहीं हम बड़े होते क्या हो, हम बगैर जैसी शादी करेंगे, और वो पैसे बचेंगे तो हम किसकी और की शादी करा देंगे। वो पैसे के अंदर गरीब किसी के, हमारे पड़ोस की, दूर की, नज़दीक की, भांजी की, भतीजी की शादी के अंदर जहेज के पैसे दे देंगे खामोशी में। कोई हमारे खाला की बच्ची है, जैसा हम है, हम बड़े घर के समझो, हम लाखों रुपये खजाना है, हमारे खाला की बच्ची की 2 जवान बेटियाँ है, तो खाला माँ को बोला कि खाला माँ तो 3 लाख ले लो, हम इज्तिमाई शादी कर ले रहे, ये 3 लाख ले लो, तुम्हारी बच्ची तुम भी तुम्हारी बच्ची शादी कर लो, मतलब करा दो, ये हमारी तरफ से ले लो, रिश्तेदारी का हक़ भी अदा हो जाता। लेकिन नहीं, कंपटीशन, फला फंक्शन हॉल, मंडप सज रहे हैं, अब फर्स्ट क्लास कारों का सिलसिला आ रहा है, कारों हाफरा आ रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, डीजे बज रहे हैं। जब हमारी ये रविश रहेंगी तो फिर गरीब माँ बाप ने कहाँ जाना, उनकी बेटियाँ कैसी उठना। ये हमारे पास सिस्टम है। यानी यहाँ हमको गुस्सा नहीं आ रहा कि हमारी बेटियाँ मतलब कैसे कैसे इक़दाम कर ले रही, यहाँ गुस्सा नहीं आ रहा। गुस्सा कहाँ आ रहा हमको, भगवा झंडा लगा कैसा। मैं मिसाल दिया आपको, ये मैंने मिसाल क्यों दिया कि आप झिझोड़े जाएं, इसलिए दिया, कोई बदगुमानी पे से नहीं दिया। मैंने एक मिसाल दिया आपको कि आपको कितना गुस्सा आएगा। यहाँ पर गुस्सा नहीं आता कि हमारे महल्ले के अंदर सूदी निज़ाम चल रहा, अन्ना लोग आ रहे, वो आ रहे, घर में जवान बेटियाँ रहती, खूबसूरत रहती ना भाई, गरीब है तो क्या हुआ, ना कान खूबसूरत, ये जवानी तो अल्लाह ने सबको एक साथ एक जैसी दी हुआ है ना, थोड़ा रंग का फ़र्क है, कोई काला गोरा है, वरना ऐसा नहीं है। गरीब घर के अंदर जवान बेटी वो खूबसूरत दिखती, 22-23 साल की रहती, वो अन्ना आ रहा, उसके साथ दो बैठे आ रहे, अरे भाई है क्या भाई, अरे नहीं है बाहर गए हुए, अच्छा गोरे भाभी, अरे हाँ भाभी क्या भाभी। फिर वो जवान बच्ची भी खिड़की में झाँक के देखती है, आती है, वो भी नज़र मारता, अरे क्या भाभी, फिक्र मत करो भाभी, हाँ और लगो और पैसे लो, कोई बात नहीं, आप हमारे पहचान के भाभी है, लो। ये आंखों से देखे हुए लफड़े मेरे पुराने, हमने सुधारने काम भी करे हुए अल्लाह करम से, जितनी ताकत थी हैसियत थी करे, ऐसा नहीं है कि नहीं हमने नहीं करे। भूलने का मतलब क्या रहा कि जब हमारे पास ये निज़ाम चलेगा और हम ये निज़ाम पे हम ये निज़ाम को ख़त्म, जैसा सूदी निज़ाम को ख़त्म करने का काम नहीं करेंगे, इज्तिमाई शादी को जो कल्चर पाया जाता, जो नज़रिए पाया जाता, उसके हम खात्मे के लिए काम नहीं करेंगे, उसके लिए बड़े बड़े लोग आगे नहीं आएंगे, तो ये निज़ाम फैलेगा। एक इज्तिमाई शादी, एक सूदी निज़ाम और एक बैतुल माल। ये बैतुल माल कायम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बैतुल माल कायम नहीं करेंगे, हमको दिखेगा अरे क्या मस्जिद भर गई यार जुमे के अंदर, और बाप रे लोगों रोड पे नमाज़ पढ़े, अरे लोगों ने रोड पे नमाज़ पढ़े, 2000 लोगों ने नमाज़ पढ़े, लेकिन उसमें अगर फ़र्ज़ करो 1000 लोग ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं जो तो ऐसी गुनाहों में लिप्त है कि जिनसे अल्लाह सख्त नाराज़ है, तो फिर ऐसी सफ़े बांध की भी मतलब क्या आया अल्लाह की निगाह में। हमको दिख रहा है और बाप 2000 लोग हैं, लेकिन उसमें 1000 लोग ऐसे हैं जो वक्त के मारे हैं, जिन्होंने बहालत मजबूरी के अंदर जो है तो सूद से वैसे पैसे लिया हो, या कोई और गलत धंधे में लगे हुए हैं, 2 नंबर धंधे में लगे हुए, और फसला से एकदम सुरमा लगा के आके ऐसे खड़े रह रहे, तो भाई ये किसको कौन सा निज़ाम बोलेंगे आप, इसको कैसा निज़ाम बोलेंगे आप। तो ये हमको काम करने की ज़रूरत है, ये हमको काम करने की ज़रूरत है। जैसा वो मैंने पढ़ा ना ग्रुप के अंदर, अरे बाप रे वो ग्रुप में सैलाब आवा, सैलाब, अरे बाप रे ये भेज रहा वो भेज रहा, अरे फला गौ की है, अरे उसके माँ बाप को बोलो, अरे अभी टाइम बाकी है, अभी 22 दिन बाकी है, कोई बड़ा दिन बाकी है, उसका नाम ये है, उसकी फ़ोटो ये है, उसको ऐसा करो वैसा करो। अरे कितनी फिक्रें हो रही। ठीक है, जो भी आपका जज्बा है वो आपको मुबारक, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। अरे मगर इसके ऊपर फ़िक्र करो ना कि हमारे महल्ले में हम एक जो है तो बैतुल माल कायम करेंगे, एक ऐसा निज़ाम कायम करेंगे कि जहाँ पर मुसलमानों के हर मसले हल होंगे। लेकिन हमारे पास कैसा निज़ाम है, वो काउंसलिंग सेंटर, वो घरों के लफड़े, मियाँ बीवी के लफड़े रहते हैं, शादी के, तलाक के, खुला के, उसके ऊपर डिस्कस चल रहे कि भाई देखो लड़ो मत, ऐसा मत करो वैसा मत करो, थोड़ा इसको समझा रहे बोल के रवाना कर रहे। जो निज़ाम है वो निज़ाम पे काम ही नहीं हो रहा, नहीं काम हो रहा। मस्जिद पे काम हो रहा, मदरसे पे काम हो रहा, काम हो रहा। जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम जेलों में जाते हैं मुसलमान के बच्चे, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर तंजीमें काम करती है, मुझे कोई बुराई नहीं, अल्लाह आपकी और जान में माल में आपको तक़वत बख्शे। लेकिन सवाल ये है कि 5 बच्चे या 10 बच्चे मुसलमान के अगर जेल में जा रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में उसका बाव बचाला होता है, उस पर हंगामा होता है, उस पर चंदे होते हैं, उस पर जो है तो धुएंधार बातें होती है, पेपरों में ऐड आता है, अखबार में न्यूज़ें छपती है। सिर्फ 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे अंदर जाते हैं
और सैकड़ों सैकड़ों इज्तिमाई तौर पे देखे तो जैसा महाराष्ट्र लेवल पे देखे, औरंगाबाद ज़िले लेवल पे देखे, मराठा लेवल पे देखे, तो सैकड़ों सैकड़ों लाखों लोग, लाखों की तादाद ऐसी है जो सूदी निज़ाम में दलदल में चल रही है। तो उसके ऊपर वो सूदी निज़ाम के जाल से निकालने के वास्ते जो है तो हमारे पास काम नहीं होता है, सिर्फ उसके वास्ते धुएंधार तकरीर होती है कि भाई ये गुनाह है, ये अच्छा काम नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, यूँ है, ये धंधे मत करो, डे चाले मत करो, ऐसा बोल के हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन वो निज़ाम के खात्मे के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो वो निज़ाम के खात्मे के लिए हमारे पास कोई ऐसा लचकदार निज़ाम नहीं है। वो लचकदार निज़ाम नहीं है बोल के जो है तो लोग अन्ना की तरफ जा रहे, सूद की तरफ जा रहे। अरे भाई वो जिससे सूद से पैसे ले रहे तुमको बराबर कैसा पैसे दे रहे? मैं एक दो साहब से बात कर रहा था, बोले नहीं यार, बोले अंचड़ साहब वो कैसा है, बोले चक्रा मारना पड़ती है, बोले बाद में लोग देते नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। अरे कोई तरीका बनाओ, उसके अंदर पावरफुल लोग रखो, कुछ कानून कायदे से परमिशन लेके वैसा सिस्टम बनाओ कि कानून के बाद उसका रिकॉर्ड रहे कि भाई अगर एक कुछ ऐसा फार्मेट बनाओ, उनको दस्तखत लोग, तुम एड़े चाले करो, तुम्हारे पे केस भी कर सकते, चुपती में अपना फार्मेट बना के, ऐसा तो काम हो जाता ना थोड़ा हिकमत से। लेकिन हमारे पास वो काम करने का जज्बा ही नहीं है। अरे मतलब मोटे अल्फाज में क्या होगा मालूम क्या? मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे तीन बार पड़ा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। जहाँ देने की बात आती है ना, हम एडी का मत ले लेते। अच्छा, लेने की बात आती है ना, तो वहाँ पर हम धुएंधार तकरीरें भी तो करते, मस्जिदों में बात होती, ऐलान होते, पेपरों में छपते, ऐड आते, बैंक में डालो अकाउंट नंबर, ये मतलब लेने की बात आ रही ना। अब देने के बाद देने के वास्ते आ रहे तो ये उसको देख रहा, वो उसको देख रहा, वो उसको देख रहा, सब एडी का मत ले रहे। ये कड़वा सच है। अरे तुमको कौन रोक रहा? तुम नहीं कर सकते क्या? तो बोले दीन की दावत कहाँ पेश हो रही? अमेरिका में पेश हो रही, अफ्रीका में पेश हो रही, बांग्लादेश में पेश हो रही, चाइना में पेश हो रही, जापान में तक के बोले हमारा मतलब इस्लाम की दावत को पेश किया जा रहा। कहाँ का दावत हो रही? हर साल जो है तो 25 लाख का 30 लाख का मजमा का इज्तिमा हो रहा, 5-5 लाख के इज्तिमा हो रहे, करोड़ों अरबों रुपए की तामीर बन रही, मदरसे तामीर हो रहे। और अब बाप रे, दवा के मामला चढ़ा, एकदम बेहतरीन सिस्टम चढ़ा, हर मुसलमानों की बस्ती में ये निज़ाम चढ़ा। तो वहाँ हम नहीं करे। कैसा इस्लाम है जब तुम्हारे बस्ती में, तुम्हारे शहर में ये ख़तरनाक काम हो रहा, और तुम जो है तो सब देख के जो है तो अमेरिका में जाके इस्लाम की दावत पेश कर रहे कि इस्लाम ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, अल्लाह की रस्सी पकड़ लो, रस्सी को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, तुम ऐसा जो बात करते, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तकलीफ हो रही साहब मुझे। और यहाँ हमारे शहरों के अंदर निज़ाम चढ़ा तो वहाँ कोई हलचल नहीं। तो इसकी मेहनत करना पड़ेगा ना। अब मसला मैंने क्या बोल लिया, यहाँ देना है। अब देने में क्या होता है, ज़रा तकलीफ होती ना भाई। हालांकि हम जेब से भी नहीं दे रहे, हम चंदा सदका खैरा जमा करके दे रहे, लेकिन वो देना व्रत कैसा हो, फिर देना वक्त लगेगा, जान लगेगा, फिर हम दे रहे, हम लाखों रुपए बांट दे रहे हम, तो ज़रा अच्छा दिख रहा है ना, हम दे रहे हम। अरे भाई जब तुम ले रहे, जब तुम 20-25 बच्चों को जो भी जो जेलों में कैद है उसको 5-5 साल लड़ाई लड़ रहे, उसको छुड़ा रहे, अच्छी बात है। मैंने पहले कहा कि आप मुबारकबाद के मुस्तहक है, लेकिन लाखों लोग जो है तो ये भी जेल है ना, ये इस सूद की जेल है ना, ये भी तो ये जेल की छुड़ाने, इनको सूद की जेल में से निकालने के बाद हमारे पास को लाहेमल नहीं है। यहाँ तारीफ कर रहे हो और देखो हमने 15 बच्चे छोड़ा, बहुत बड़ा काम करे, इस्लाम पे एहसान कर दिए, और यहाँ पर हमारे नाक के नीचे पड़ोस में, आस में पड़ोस में लफड़े चालू है। तो वहाँ हमारे पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा। ये भी एक जेल है ये, और इतनी खतरनाक जेल है कि वो लेने वाला अपनी सगी माँ से 33 मरतबा ज़िनाकारी बदकारी के बराबरी मसावी उसका शरीक ठहराया जा रहा, मतलब मुजरिम ठहराया जा रहा। तो उसके वास्ते हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है। हमारे पास जो है तो बेरोज़गारी फैली हुई है, उसके वास्ते हमारे कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। नौजवानों के अंदर और तरकीब, नया माहौल चढ़ा, नए टेक्नोलॉजी का दौर है, हम नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाए इस्तेमाल में ला के हम और क्या इनकलाबी सोच पैदा कर सकते हैं। हमारे पास इनकलाबी सोच ही नहीं है, बस कुछ भी नहीं भैया। हम मदरसों पे काम करेंगे, हम मस्जिद पे काम करेंगे, हम कब्रस्तान पे काम करेंगे, बहुत होगा तो 150 बच्चे जेल में चले गए, उसके वास्ते फैसला 20 साल तक हम केस लड़ेंगे, 15 साल तक केस चढ़ेंगे, उसके बाद हर रमज़ान में उसके पास सदका खैरात जमा करेंगे, लाखों रुपये खर्चा होगा, वकीलों पर खर्चा होगा। 20 साल के बाद जो 20 साल का नौजवान बच्चा जा रहा, वो सफ़ेद दाढ़ी लेके बाहर आ रहा, फिर हम बोलेंगे क्या बात है यार, क्या इस्लाम पे मेहनत होगी, और क्या इस्लाम पे अजीम एहसान कर दी। ये हमारा मिजाज होगा ये। ठीक है, आज मेरे को दीवाना बोल दो, आप पागल बोल दो, जज्बाती बोल दो, बोलो, लेकिन कल अल्लाह के इसमें पकड़ जाएंगे ना। क्योंकि हम जब तारीख़ इस्लाम पढ़ते हैं तो वक्त का नबी, वक्त का रसूल बोल रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम किताबों में पढ़ते कि अल्लाह हमारा अल्लाह मसाबा करेगा अगर हम पकड़े जाए तो, अगर अल्लाह हमसे पूछ ले तो वक्त का नबी, वक्त के रसूल, साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन वो हो रहे खौफ खा रहे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये
तो सवाल ये है 1400 साल पहले के वक्त के नबी रसूल अम्बिया मुरसलीन और औलिया इकराम का ये आलम है, तो फिर आज के जो बड़े बड़े हैं, जो भले बड़ा अपने आप को बहुत तंजीम के सरबराह समझ रहे होंगे आप, तो आप कौन से मुकाम पे भाई? जब उनका ये हाल है, उनका तक़वा, उनका ईमान, उनकी मतलब तो उनकी तरीक़त, शरीयत, मारिफत, जो भी है गहराई वाली बातें बढ़ाओ मैं आपको, उनका ये मियार है, इनके ये छूरे है, उतना है, तो हम कौन से मकाम पे भाई? तुम ये सोच के थोड़ा खुश हो सकते कि हम हिंदुस्तान के बड़े हैं, हम सरबराह है। और सरबराह क्या करते बाबा? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ों के अंदर हम तारीख़ इस्लाम में पढ़ते कि जो है तो मुनाफिक भी नमाज़ पढ़ते थे, अब उसको क्या बोलेंगे फिर? आप उसको क्या बोलेंगे फिर? आप आपका इस्लामी सरबराह है, जैसे सऊदी अरबिया है, बहुत से इस्लामी, हालांकि इस्लामी देश है, मक्का मदीने के कितने बड़े उनका एजाज़ हासिल है, लेकिन वहाँ पर शराब के अड्डे खुल रहे, नाच गाने हो रहे, तो ऐसे सरबराह को क्या बोलेंगे आप? और वो तो मक्का मदीने का मामला है भैया, और पाक सरजमीन है ना, और वहाँ लफड़े चालू है, तो आप क्या बोलेंगे आप? और तुम ये थोड़ी बोल सकते हम ये बड़े हैं। अरे वहाँ ये भी तो बड़े हैं ना, ये मक्का मदीने के एकदम माशाल्लाह, उनके मुहाफिज बोलो, निगराह बोलो, खिदमतगार बोलो, खादिम बोलो, जो भी है, हमारे मामले चल रहे, तब वो अल्लाह को कौन से निगाह से देखेंगे? कैसे बोलेंगे? नहीं ना अल्लाह मियाँ, हम क्या मक्का मदीने के हम वो थे ना, निगराह थे ना, तो ज़रा हमको छूट दे दो आप ज़रा, अगर हमने कुछ एड़े चाले करेंगे तो हमको माफ़ कर दो। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वक्त का नबी, खलीफा, उलमा इकराम, बुजुर्गन दीन, साहबा इकराम, वो खौफ खा रहे कि हमारा क्या होगा, तो हम किस खेत की मूली भाई? हम तो कायम ही नहीं है, हम तो कायम ही नहीं है। पर अल्लाह के रहम और करम से हम मामला हमारा बेड़ा पार होने वाला है, लेकिन अगर पकड़ने भी आ जाए तो फिर हमारे इतने कुत्ते हाल लिखेंगे, बुरे हाल लिखेंगे, हम क्या होंगे? चाहे बड़े रहो कि छोटे रहो। इतना है कि कोई पर्दे के पीछे मामला चल रहा, किसका सामने चढ़ा, किसका मुखम में चढ़ा, किसका बंद मिट्टी में चढ़ा, और किसका खुला चढ़ रहा। फ़र्क कितना है, शक्लें अलग अलग है, कहीं कम चढ़ा, कहीं ज़्यादा चढ़ा, रुपये में 4 आने सही चढ़ा, 12 आने में लफड़े चल रहे। तो तमाम जो तो आपको मैं झंझट लाया, हालांकि मैंने क्या कहा कि ये बात है ना, मैं 5 मिनट बड़े मेरे अंदर से कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत है मेरे अंदर, लेकिन मैंने आपको तमाम जो हिला हवाला वाक़ियात क्यों बोला? तो आप जागे, आपका ज़मीर जागे, आप बेदार हो, आप काम पे लगे, अपने ज़िम्मेदारियों को समझे, आप जिस ओहदे पर, जिस मनसब पे आप बैठे हुए हैं, उसके ऊपर सही तरह से काम करने वाले बने। आप बनो, काम करो तो बेहतर है। न तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ओहदा छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। जिसको आप ज़कात दे रहे हैं ना, वो आपसे फिर 10 साल 20 साल पर जन्नत चल लेगा। हालांकि आप बोलेंगे हम तो ज़कात इसको बैठते थे, हम तो बड़े सरबराह थे, हम तो ज़कात के थैले बांटते थे, और ये हमारे से पहले 10 साल पर जन्नत में जा रहा। तो अल्लाह बोलेगा वो ज़कात लेता था, वो ज़्यादा एड़े चाले नहीं करा, उन्हें थोड़ा कमाता था, वो उसके बाद था ही नहीं कुछ, तो उससे वो क्या करेगा? करके उसके लोचे लाशे भी नहीं, लेने देने भी नहीं, कुछ भी नहीं करके हमने इसको निकाल दी। लेकिन तुम्हारे पास तो बड़ा मामला था, बड़ा नेटवर्क था, बड़ा तुम जिम्मेदारियाँ थी, तुम्हारे पास बड़ा मतलब बड़ा सब था। जब तुम्हारा सब बड़ा नेटवर्क था, जब बड़ा तुम्हारा मामला था, तो जाहिर सी बात है फिर तुम्हारी पूछताछ बड़ी होगी ना। अगर मेरा कारोबार 100 करोड़ का है और एक मेरे समझो बाजू वाला है, वो बेचारा 10 लाख में खेल रहा, अब मेरा कारोबार 100 करोड़ का है, तब जाहिर सी बात है मेरे लफड़े ज़्यादा रहेंगे ना। अकाउंट का सेक्शन, ये सेक्शन, कहाँ खर्चा करे, किधर दिए, क्यों दिए, कैसे दिए, क्योंकि 100 करोड़ का मसला है ना। वो 10 लाख बोलेंगे अरे साहब क्या करना है, उसमें 2 लाख का घटा गया, तो लोग क्या बोलेंगे ईजीली उसको ऐसा। तो बोलने का मतलब क्या रहा, ये जो वाक़या हुआ, जो सोशल मीडिया पे, सॉरी, जो व्हाट्सएप पे चल रहा कि भाई बोलो, अगर सही, अगर तुमको ईमान का है ना, ये काम करो, अपने अपने महल्ले जात में जो है तो बैतुल माल कायम करो, और एक ऐसा इस्लामी निज़ाम जो पहले 1400 साल पहले राइज था, उसको हम कायम करें, तो सब मामले होंगे। अब तुम अगर ये बोल के कौम को गुमराह कर देंगे, और आज क्या हो रहा, कौम को गुमराह किया जा रहा। और कोई अगर बोल रहा साहब वो ऐसा कर रहे हैं, सूद से पैसा ले रहे, वो ये हो रहा वो हो रहा, तो डायरेक्ट क्या बढ़े, वो उनको दीन का शऊर नहीं है, वो दीन से दूर है, वो अल्लाह की रस्सी को पकड़े हुए नहीं है, वो ऐसा है, वो यूँ तो ऐसा बोल के बच जा रहे। अरे मगर वो गलत धंधे में जा रहे, गलत हरकत कर रहे, वो क्यों कर रहे, तुमने जाके पूछे क्या? अगर अल्लाह तुमको पूछेगा तुम क्या बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे नहीं अल्लाह मियाँ, मैं तंजीम का बड़ा सरबराह था, मेरे को काज फुजाने की फुर्सत नहीं थी, तो मैं क्या करूँ? तो अल्लाह बोलेगा फरिश्तों पहले इसको तबीयत से धुला लो 2 घंटे, तो 2 घंटे सुधा लेंगे, मतलब फरिश्ते सुधा लेंगे। फिर अल्लाह बोलेगा क्या बोला तूने कि मेरे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी? ये देख वक्त का खलीफा अपनी बोरी पे अपने पीठ की, मतलब आटे की गोनी की जो तो पीठ पे रख के जो तो बुढ़िया घर जा रहा है। क्या तूने नहीं पढ़ा था? क्या तू जुमे खुद में उसको बयान नहीं देता था? तू खुद देता था कि वक्त का खलीफा जो तो घरों पे जा रहा है। तूने घरों पे गया था क्या कि सूद से पैसे क्यों ले रहे? तू गया था? फरिश्तों धो तीसरे हुक्म तक, फरिश्ते धोएंगे। फिर
देंगे ना बाप, मैं रहो कि मेरा बाप रहो, तुम ये मत समझो। हाँ, कोई भी रहो फिर वो। बोलने का मतलब क्या है कि जब तक हमें निज़ाम कायम करने में नहीं होंगे ये मामले बढ़ते रहेंगे। और तैयार रहो। इससे पहले 1.25 साल पहले हमने देखे, सबको मालूम है, फिर वो जहाँ तक कि पेपरों में आया, यहाँ तक कि व्हाट्सएप चला, 50-50, 67 की यादी थाने की, मुंबई की, सबने देखा हो पूरा। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग गवाह है उसके। तो तैयार रहो, 100, 125, 150, 200 ये यादें चलती रहेंगी, ये तादाद बढ़ती रहेगी और तुम तमाशा देखते रहेंगे। और इसमें वो जिम्मेदार नहीं है। पहले हमको अपने गिरेबान में झाँक के देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, हमसे क्या गलती हो रही है। भाई जो लफड़े होने के वो तो होते चलेंगे, वो छोड़ दो, वो हम सबको नहीं पूछ सकते। लेकिन जो हमारे मुट्ठी में है, जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं, अगर वहाँ भी हम नाकाम हो गए और वहाँ हम अगर खामोश इख्तियार करेंगे तो फिर तो अल्लाह का अज़ाब आएगा ना, फिर तो अल्लाह के मार पड़ेंगे ना, ये मामला बढ़ेंगे ना। तो पहले मैं तमाम शहर यानी औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारों से पूछता हूं कि कितने लोग हैं जहां पर जो बड़े बड़े जो अपने आप को बोलते हैं, जो इस्लाम की बात करते, तकरीर करते, मस्जिद में खड़े रह के बोलते, बड़े अपने आप को अल्लामा बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते। मैं आपसे बराह रास्त पूछना चाहता हूं कि आप किसी मकान पे गए, गरीब बस्तियों का सर्वे करें, आप खुद बनफीस जो सहाबा का अमल था, जो खुलफा राशिदीन का अमल था कि अपनी पीठ पे जो तो आटे गुरु रख के बुढ़िया घर पहुंचते थे, क्या आपने उसकी पैरवी करते हुए, उसकी तकलीद करते हुए किसी गरीब बस्ती के अंदर गए खटका मारे कि माई बहन तुम ये मुझे हमको खामोशी मालूम पड़ा कि तुम सूद से पैसे लेते हो, बेटा तुम क्यों ले रहे हो, क्या बात है कि खामोशी में तन्हाई में उनसे कभी गुफ्त शनीत करे। तखरीर तो आपने बहुत धुएंधार करे मस्जिदों के अंदर, करे क्या, नहीं करे, नहीं पहुंचे आपने, फिर आप कैसा करते। ये गलत बात है। ये जैसा काफ़ी तवील बात हो गई। अब मैं के मामला क्या चल रहा है, ये तो खैर हालत हाजरा पे बात हुई, ये मसाले बात हुई। अब मैं मेरी मिसाल देता आपको, एक मेरी मिसाल देता और एक हमारे दोस्त की मिसाल देता। हालांकि पहले दोस्त की मिसाल पेश कर देता। आज से 1 साल या 1.25 साल पहले का वाक़या है, वो न्यूज़ मैंने मेरे चैनल पे डाला हुआ है। एक मेरे दोस्त, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छे ख़ानदान से है बेचारा, और उसका एक चलती का दौर था, हज़ारों में खेलता था, कई गरीबों को मदद इमदाद कर दिया करता था। लेकिन वो उसको कुछ ऐसा घाटा आ गया, कुछ उसको ऐसा मतलब धोखा हो गया, कुछ लोगों ने पैसे डुबा लिए, वो लोग ऐसा वैसा नफ़ा नुकसान को बीमारियाँ लग गई, वो बेचारा हादसे का शिकार होगा, बीमारी में जो है तो 2-5 लाख चले गए। फिर वो साल भर बेचारा 1.5 साल घर में बिस्तर पड़ा रहा। मेरा दोस्त की बता रहा है, और औरंगाबाद का दोस्त है, आज औरंगाबाद में मौजूद है। उसके हालात इतने बुरे हो गए कि बेचारा खाने को परेशान होगा। जब खाने को परेशान होगा तो मेरा दोस्त था, हम हमेशा मिलते थे, एक दिन आड़ा 2 दिन चाय पानी होती थी। अंसर साहब क्या करूँ, बोले यार एक दिन तो ऐसा हालत में मिला, अंसर साहब क्या करूँ, बोले यार हमारे जो मैं किराए से रहता, बोले घर मालक ने, बोले जब हमारी बीवी की और घर मालक की औरत की दोस्ती जैसा जान पहचान थी ना, तो जब उसको मालूम पड़ा कि इनके हालात ज़रा परेशानी के चढ़े, तो बोले यार उन्होंने रोटी सालन भेजे, बोले, और रोटी सालन भेजे तो बोले शाम का खाना हो, बोले उसके आँख में पहला पानी आ गया, आंसू आ गए। ये बात हो गई, इतने बुरे हालात से गुजर रहा। खैर अब जो हमको दोस्ताने में जो हम कर सकते थे हमने करे। लेकिन बाद में इत्तेफाक से फिर 2-4 उसके बाद मिला, बोले अंसर साहब, बोले तुम्हारे से एक मशवरा करने का, बोले अर्जेंट आओ। बोले मैं गया, बोला क्या बात है खां, बोले यार एक हमारा दोस्त है, बोले यार मेरा हिंदू दोस्त है, बोले वो मैंने उसके सामने मसला रखा कि कुछ पैसे उधार मिलेंगे क्या, ऐसा वैसा। तो उन्हें बोला, बोले भाई तुमको 5 नहीं 10 लाख रुपये दे देंगे, पहले टप में 5 लाख रुपये तुमको दे देंगे, उधार नहीं बल्कि तुमको मदद कर देंगे, मगर हमारी एक शर्त रहेंगी। बोले तो बोले क्या है, कि बोले जो हमारे जो मजहबी त्यौहार होते, हिंदू के जो प्रवचन होते, मतलब रहते ना, ये साधु संत आते, तो ये प्रवचन में तुमको शरीक रहना पड़ेगा और अपने मर्जी शरीक रहना पड़ेगा ना। तुम बाद में बोलेंगे हमको ज़बरदस्ती बुलाए, नहीं, एक ऑफर जैसा, इसको मोटे अल्फाज क्या बोलेंगे, घर वापसी, घर चढ़ा मुसलमानों घर वापसी करो, यानी कि तुम्हारा आबादा हिंदू तो तुम हिंदू बन जाओ। ये खुलेआम कहा जा रहा, तो उसका ईमान डगमगा जा रहा। अरे मौला खां ऐसा मत कर, मतलब ये हो रहा कि भाई तेरे घर में 4 बच्चे हैं, तुम ये अभी भी 6 जने हो जा रहे, तो कल को ऐसा ना हो जाए कि बोलेंगे भाई आप आ जाओ फिर आप घर वापसी कर लो, परेशान होगा। मतलब फिक्र मत कर रखा, मैं चैनल पे न्यूज़ बना के डालता, नको यार, बोले अपने खानदान लोगों, बोले यार, बोले लोग क्या बोलेंगे, नको अच्छी गलत होगी, वो परेशान होगा। मैं एक काम करता, मैं मुग्धम में करता, तेरा नाम नहीं लेता, तू कहाँ रहता क्या रहता, खाली इतना बोलता परिवार है परेशान है और ऐसा ऐसा मसला है, उसके सामने मसला आया है, तो शहर औरंगाबाद से गुजारिश है इनकी मदद की जाए। साल या 1.5 साल के, सॉरी 1.25 साल 1.5 साल पुरानी बात है, मेरे चैनल पे मौजूद है वो, तो मैंने बना के डाला कि एक फला ऐसा परिवार है और उनको यहाँ तक पेशकश हुई कि भाई आप मतलब आपको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन मोटे अल्फाज में आपको घर वापसी करना पड़ेंगे। मेरे चैनल पे मौजूद है वो।
तो अच्छा, इतनी बड़ी खबर आने के बाद, अच्छा उसके अंदर मैंने ये भी कहा था कि शहर के बड़े जो है तंजीमें है, अमुक है, ढमुक है, ये आगे बढ़ो। अब इतनी बड़ी न्यूज़ में वायरल कर रहा, औरंगाबाद की बात कर रहा, तो क्या होना था, एक जल्जल आ जाना था। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात हो रही, तो फिर धड़ाधड़ पहले फ़ोन किसके आना था, जो बड़े बड़े इस्लाम का दावा कर रहे, जो बड़े इस्लाम का दावा कर रहे, जो तो जेलों में जा रहे हैं, उनको छुड़ाने का दावा कर रहे, छुड़ा के ला रहे, लाखों रुपये खर्च हो रहा। पहले तो उनका फ़ोन आना था मेरे को, अंसर साहब तुम्हारा न्यूज़ हमने देखे, कौन है परिवार हो, चलो खामोशी में चलते हैं, उनका क्या है तो पूरा मामला सॉर्ट आउट कर देते, जाए उनको सेटलमेंट कर देते। ये उसूली बात ये है ना भाई, अब जो इस्लाम का काम कर रहे, प्रचार कर रहे, जो जिनके पास लोग मतलब लाखों रुपए की एक उनको मोतबर निगाहों से देखते, उनके पास ज़कात की अतीक रकम देते, तो पहले तो उनके फ़ोन आना था ना, क्योंकि पैसे रहते ना उनके पास, आवाम के पैसे, सदक़े के, खैरात के जमा, सही बात है ना, तो गलत बात तो नहीं पड़ा मैं ना, इस्लाम तरक्की कर रहा, तो पहले तो उनका फ़ोन आना था मेरे को, एक भी फ़ोन नहीं आया। नहीं तो बोल देना, बड़े जिम्मेदार कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे ले लो कि अंसर साहब तुमने गलत बोले, हमने आपको फ़ोन करे थे, तुम लोग भरे चौराहे पे लाके जूते मारो, इसको रिकॉर्ड करो, आप इसको डाउनलोड करो, आप बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। मुझे एक भी फ़ोन नहीं आया, मैं नंबर डाला, उसको फ़ोन नहीं आया। आया वही अल्लाह के नेक बंदे, एक जिस तरह बिजनेसमैन कारोबार, उनके फ़ोन आए, मेरे को आया, बोले हम फला फला बोले हमने तुम्हारी न्यूज़ देखे, बोले यार, तो बोले वो कौन है, बोला साहब देखो, बोले हम आओ, बोले आप हम तुम्हारा पैसे देना चाहते, बोले आप पहुंचा दो, बोले मतलब भाई एक बात बोले, क्या मैं आपको पहचानता नहीं, आप मेरे पास ऐसे बात बोले, आपसे मेरा गुजारिश है, ये नंबर मैं आपको दे रहा, आप उनके घर पे जाइए या उनको खामोशी में कहीं होटल में बुला लो, और आपको क्या पूछना है, क्या करना है, और आपके हिसाब से आपको जो देना है दे दो, मैं 1 रुपया लूँगा नहीं। मेरे को आए 10-12 फ़ोन आए, लोगों ने उनकी मदद करे, आम लोगों ने मदद करे, आम लोगों ने, तो वो भी कैसा करे कि उसको ज़रूरत थी 1 रुपये की, तो उसको सिर्फ मिला 8 आने, अरे 8 आने। फिर उन्होंने क्या बोला, अंसर साहब 8 आने मेरा जरा शुरुआत तो हो जाएगी धंधे पानी की, बोले यार, और बेहतरीन आदमी है एकदम टैलेंटेड, जानते हो शुरुआत अपन 2 वक्त रोटी खाएंगे, मैंने शुरुआत होगी बहरहाल, और आज भी बेचारा से कारोबार चल रहा, आज भी परेशान है लेकिन चल रहा, कैसा भी चल रहा, अल्लाह चला दे रहा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि एक परिवार को ऑफर आया कि तुम घर वापसी करो, और मैं चैनल पे बोल रहा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, परेशान है, मैंने इशारों के अंदर बोला, और वो उसके ऊपर पूरे शहर में एक बड़े बड़े दिग्गज है, उनके में फ़ोन आना था, कौन है क्या है, खामोशी में बुलाओ, उनको हम इतना मतलब कर देंगे कि बेचारे के पूरा दलंदरी निकल जाएंगी। एक का भी बड़े लेवल पे फ़ोन नहीं आया। फ़ोन कैसा आया कि वो फला है हमारा एक, हम मतलब आप कौन बोल रहे, बोले हम एक कारोबार है, बोले, और बोले मतलब बिल्डर बोलो, कुछ सरमाएदार बोलो, ऐसे फ़ोन आए, फिर उन्होंने कर दिए। करीबत कैसा, जैसे मिसाल दिया ना 8 है, ये है। अगर खुदा ना खास्ता वो तो मैं आंख का चतरा था, तो मैंने अपील कर दिया, कैसा भी टूटे फूटे अंदाज से रुपये में 8 आने से काम हो गया, तो बहुत अल्लाह का करम हुआ कि उसका वो परिवार जो है तो इस्लाम से बेदखल होने से बच गया। अगर मैं बोलता कि भाई मैं क्या करूँ, तुम तुम्हारा देखो भाई, आप मैं क्या करना, मैं भी गरीब आदमी, अगर मैं भी एड़े बातें करता तो जाहिर सी बात है फिर वो अल्लाह को और शैतान भगा देता। और वो बेचारा, और वो टाइम ऐसा था कि अगर मैं इसको मायूसी की बात करता था उस टाइम, अगर मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं रोकता था, तो बिल्कुल वो ऐसा समझ चलो 5 लाख का बंडल उसके हाथ में शाम में आने वाला था, लेकिन मैंने उसको रोक दिया, मतलब रोक, टेंशन मत ले, तो अल्लाह ने खैर वो बचा लिया। अगर वो 5 लाख ले लेता तो प्रेशर में आ जाता। फिर वो जैसा जैसा हार पे बोले, तो ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हो, कनपट्टी बंद थोड़ी रख रहे हो, वो मतलब खुला बोले कि भाई हम तुम्हारी मदद करते, अब जब तुम्हारी मदद करते तो हमारे कुछ शर्तें मानो, एक जो भी है, अगर आप शर्त मंजूर है तो लो, न तो मत लो। वो थोड़ी ज़बरदस्ती कर रहे, उनको बोल के फ़ायदा थोड़ी है कि वो ऐसा कैसा कर रहे बोल के। अरे मगर अपने पास इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, इतने बड़े बड़े हमारे पास तंजीमें हैं, बड़े बड़े जो लाखों रुपए का इनका मामला टर्नओवर है, मतलब जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, बुराई से नहीं बड़ा मैं, यही नहीं बड़ा कि आप ले ले बोल के, नहीं। और वो हमने 2-5 लाख रुपए का ऐसे परिवार जो हिंदू होने के डगार पे था, हम उसको बचाने में कामयाब हो गए। तो मेरा सवाल है औरंगाबाद के पूरे शहरियानी औरंगाबाद पे और तमाम वो दिग्गज लोग जो इस्लाम का नाम लेते हैं, क्या उनके ऊपर ये हुज्जत नहीं पेश हो सकती? क्योंकि बस सवाल खड़ी नहीं होता कि तुम क्या कर रहे थे, जबकि मैंने ऐलान या वीडियो वायरल कर दिया था, उसको हलचल नहीं। तो कैसे मुसलमान है भैया, फिर हम कौन सा काम कर रहे? वही ना, जेल में चल जाओ भैया तुम, फर्स्ट क्लास हम संभाल लेते, 5 साल 10 साल ले रहे, तुम जेल में 20 साल लुटे तोड़ो, हम इधर तुम्हारा नाम पे फर्स्ट क्लास से हवा चलाते, माहौल चलाते, और तुम छुड़ाने का काम करते। 20 साल के बाद अगर तुम 40 साल की उम्र में अगर जेल में जा रहे, तुम बुढ़े होके आ रहे, खांसते आ रहे, अगर लेके आ रहे, और हम बड़े हमने छुड़ाए, अब छुड़ाए, इस्लाम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिए। अरे क्या है, क्या है ये? अरे हमारे जैसे लौंडे पोटे, हमारी कोई हैस, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, चिल्लर
दूध कम पानी कम चाय बोलते ना, वो है जो मेरे अंदर इतनी नकलाबी सोच पैदा हो रही। और सोच पैदा हो रही तो भैया मैं कुछ नया पक थोड़ी छोड़ रहा। और इस्लाम में है ना सभी सिस्टम लिखा हुआ है ना, अगर तुमको फॉलो नहीं कर रहे, मैं खाली आपको रिमाइंडर कर रहा, याद दान नहीं कर रहा, और तुम उसका अमल नहीं करेंगे तो कल आखिरत में क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे अल्लाह ताला हमने इंसानियत को बचाया। अल्लाह बोलेंगे क्या करे? अल्लाह ताला हमने 4 बार ब्लड डोनेशन कैंप लिए, वो खून हमने दिए, जिस्म का खून निकाले, घाटी में दिए, वो एक खून देने से 3 लोगों की जान बची। अल्लाह ताला, क्या अल्लाह ताला तू नहीं देख रहा था? अल्लाह बोलेगा फरिश्तों क्या 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 अच्छा माल है इनका, बड़े बड़े इन्होंने कैंपा लिए और जान बचाए। अल्लाह बोलेगा तुम्हारी बस्ती के अंदर सूदी निज़ाम चल रहा था, जो बेचारे घुट घुट के जी रहे थे, जिनका फिक्रों से खून जल रहा था, इनका खून जलने से बचाने के लिए तुमने क्या इकदाम करे? ये तो तुमने करे। मैंने आपको खाली एग्जाम्पल दिया है, ये सबकी नहीं कर रहा मैं, अनत बोलेंगे सबको लपेटे में ले रहा मैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं। ये 2-4 लोग जो भी है उनके ऊपर निशाना है मेरा। ये न सब अपने आंख पे ले लेंगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको सलाम कर रहा हूँ। मैं सब पे तोहमत नहीं लगा रहा, न इस्लाम तराशी कर रहा, बड़ी ज़रूरत के साथ हक पेशने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अल्लाह मुझे हिदायत दे रहा है। बोलने का मतलब ये परिवार, ये औरंगाबाद की बात है ये, और 1.25 साल 1.5 साल पहले की बात है ये। मेरे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, और जो परिवार पे ये मुसीबत आई थी, जो मेरा दोस्त था, वो परिवार भी मौजूद है, वो दोस्त भी मौजूद है। अब क्या करते तुम? नहीं 6 दिसंबर आजान देंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दस लोग बताएंगे बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं। और एक परिवार पे इतनी मुसीबत आई कि हिंदू होने के डगार पे आ रहा, वहां कोई एड़ी का मात ले लिए, सब खा गए, लेकिन बाबरी मस्जिद की जैसी याद आ रही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरे क्या अल्लाह को तुम्हारा अमल पसंद नहीं? सबको नहीं बोल रहा हूं मैं, जो लोग इस तरह की हरकतों में शामिल है और जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, मैं उनको कह रहा हूं। और जिम्मेदार 2 तरह के, एक अच्छा भी काम कर रहे हैं और एक गफलत का शिकार भी है। जो गफलत का शिकार है, मेरा निशाना उनके ऊपर है। अब आपने अपने आप में गिरबान में झांक के देखो, क्या आप काम कर रहे हैं? अगर आपने सही काम कर रहे हैं तो आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो काम नहीं कर रहे उनसे मेरी शिकायत है। ये है सवाल। ये मेरे दोस्त का सवाल दे दिया, मैंने मिसाल दी दिया, और मैं करंट की दिया। एक खुद की मैंने मिसाल पेश कर रहा हूं, और इसलिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पिछले पेश कर रहा हूं ताकि आप झिझुड़ जाए। मेरा एक्सीडेंट हुआ, 22-23 रोज हो गए। मेरे घर किराए का है, कुछ हालात ऐसे चढ़े थे, कारोबार मंदी चढ़े थे, 2 महीना किराया आंग पे, मजबूरी में महंगा घर लेना पड़ा। जो भी है वक्त की नोयत देख के, जो भी है 8-10 हज़ार किराया, ब्लैल बिल मिला के 8-10 हज़ार किराया, जो भी है 2 महीने किराया 20 हज़ार खुला हो गया। उसमें एक्सीडेंट हो गया, उसमें रमज़ान के लफड़े आ गए, सारे मामला चौपट होगा, ये होगा, पूरा हालात ऐसे चढ़े थे कि मतलब थोड़ा खर्च के हालात में भी था। तो मैंने वीडियो बना के डाला कि भाई मेरे ऐसे ऐसे हालात है, मेरे चैनल को ऐड के ज़रिए से जो मदद करना है करो। थोड़ी बहुत ऐड के ज़रिए से जो भी हुआ मेरा, उतना नहीं हुआ। जैसे कि मेरे को ज़रूरत 1 रुपये की है तो सिर्फ 4 आने हुआ, लेकिन 4 आने हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी, कोई मसला नहीं, ये होगा। फिर चलो हमने कुछ हमारे भाई बहन भी काम आ गया अल्लाह करम से। अब वो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, क्या करेंगे। अब जैसा मेरी ज़रूरत 1 रुपये की है, लेकिन बस और 4 आने की मदद हो गई, यानी और भी मैं अठाने परेशानी में, रात भी परेशानी में। फिर मैंने क्या करा, बहुत पानी सर के ऊपर जा रहा, क्योंकि 1.5-2 महीने का मसला आ रहा, घर किराए के खर्चे, पानी, ये वो दूध, हर चीज़ लगी हुई ना भैया, दवा गोलियाँ महंगी आ रही, सारे मसले चढ़े। फिर मैंने क्या करा, जमात इस्लामी को फ़ोन करा, हमारे आदिल मदनी साहब को फ़ोन करा। आप पूरा शहर औरंगाबाद बल्कि मराठवाड़ा उनको जानता पहचानता, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। मेरे दोस्ताने में भी आते हैं और जमात इस्लामी से मानूस भी जुड़े हुए, बड़े सरगर्म में अमल जुड़े हुए। मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने आदिल भाई ज़रा ऐसा मसला यार भैया, बहुत मसले आ रहे और मैं बहुत परेशान हो गया यार, मेरे क्लोज भी है, मैंने फ्रैंकली बोला। तो बेचारों ने मेरे को 2 दिन के अंदर 5,000 का बंदोबस्त कर दी। जमात के जो फंड आता उसमें से मेरे को 5,000 रुपये मेरे तक घर तक पहुँचा दी। और उसके बाद अब मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो औरंगाबाद में कैसे ना, हमारे पास हक बनना गुनाह है भैया, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा। और भी जो जिम्मेदार है, मैंने उनको फ़ोन करा, हेलो साहब, मतलब मैं बड़ा, क्योंकि वो भी मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं उनको बयान था, मतलब साहब मेरा ऐसा मसला है और मेरा बजट काफ़ी बढ़ गया, मतलब उसमें खर्चे, पानी, किराए, भाड़े, दुख सुख, दवा गोली, बहुत मामला वो हो गया। तो मौला साहब इस वक्त मेरे हालात ये है कि मतलब साहब मेरे घर खर्चे में परेशानी जा रही, यानी कि मैं क्या बोला उनको कि मैं खाने पीने परेशानी। तो उन्होंने क्या बोले मेरे को, हमारी अगले महीने मीटिंग होंगी, फिर मीटिंग में हम देखेंगे। मैं शहर औरंगाबाद का बच्चा, यहाँ का पैदाइशी बच्चा, मैं बोला कि मेरे खाने पीने की परेशानी हो रही, तो मैं क्या बोला जा रहा, मीटिंग होंगी, मीटिंग में देखेंगे। हाँ, फिर वो जो तुम्हारा बिल रहेगा वो मेडिकल पे फटेगा। और आज जो मैंने समझा मैं सिर्फ किससे खर्च ले लिया हूँगा, फ़र्ज़ करो मेरी दवा 1.5-2 हज़ार की आ रही है, मैंने जो है तक किसी से खर्च ले लिया। अब उसको बोला भैया कि 2 महीने के बाद देता, तो खर्च तो देना पड़ेगा ना मेरे को।
आज अगर मैं 15-20 हज़ार के या 20 हज़ार के खर्चे में हंसना में चढ़ रहा हूँ, अब वो मेरी जैसे भी जब मेरा एक्सरे हो रहा हूँ, MRI हो रहा हूँ, तो उस टाइम कैसा बोलूँगा मैं, नहीं साहब वो मेरा वो आपके नाम पे बिल फटेगा, वो आपको चेक देके जाएगा, कि वो मेडिकल वाले मानेंगे क्या बात को? समझ रहे बात को आप? तो क्या बोले वो उसको बिल दो तो उसके नाम पे बिल फटेगा। अरे मैं आड़ा पड़ा हुआ है, आज मेरे को दवा गोली लग रही और तुम बड़े के उसके नाम पे फटेगा, आज मेरे को गोलियों को पैसे नहीं है। मिसाल अरे सच बात बोल रहा मैं आपको। तो नहीं बोले वो होगा बोले। अब वो तो खैर अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ऐसे सूसी निज़ाम बढ़ रहा, जो सूस से पैसे निज़ाम बढ़ रहा ना, ऐसे पढ़ रहा। अरे मेरे जैसा आदमी जिसको मैं अच्छी तरह पहचानता, वो मैं अच्छी तरह पहचानते कि ये आदमी लपुट नहीं है, धोखेबाज नहीं है, ब्लैकमेलर नहीं है, एक गरीब परिवार से आता है, जज्बाती नौजवान है, एक हालात से वक्त से दो चार हो गया है। चलो तो उनका तो ये काम था कि आप कहाँ हैं, आप घंटे भर में तो आपको रिलीफ हो जाएंगे। ये होना तो ये चाहिए था, होना चाहिए था। अरे जब मैं ये बोला कि भाई मेरे खाने पीने की परेशानी हो रही, तो पहला इकदाम क्या होना चाहिए था? पहले फुर्सत में इनको राशन की डिक्की पहुंचा दे, 2 महीने नोट खाना बराबर है ना भाई। उसी तौर से नहीं मीटिंग होंगी, मीटिंग कब होंगी? 15 दिन के बाद होंगी। मीटिंग में देखा जाएगा, फिर फैसला होगा। जब तक मेरा इंतकाल हो जाएगा, जब तक मैं कफन में खबर न पहुंच जाऊंगा। जब तुम्हारा निज़ाम इतना घटिया रहेगा कि जब मैं अपने आप को पेश कर रहा ना, मैं अपने आप को पेश कर रहा, मैं किसी की मिसाल नहीं दे रहा कि भाई झूठ बोले सच बोले, मैं अपने आप को पेश कर रहा। तो हम कौन सा निज़ाम, इस्लामी निज़ाम फॉलो कर रहे भाई? कैसे निज़ाम पेश कर रहे? जब इतने बड़े आप दिग्गज है कि आप जो है तो मतलब लाखों करोड़ों रुपए का काम कर रहे, हिंदुस्तान में आपका डंका बजता है, और मैं कह रहा हूं कि मेरे खाने पीने की परेशानी चढ़ रही, तो आप ये मुझे जवाब देते फोन के ऊपर कि भाई आप मीटिंग में बात रखी जाएंगी। तो मैं कहां जाऊं? बजरंग दल के पास जाऊं, RSS के पास जाऊं, फिर वही कहानी दोहराऊं कि आओ हमारे पास, घर वापसी करो, आपको 5 लाख दे देते, परेशान मत हो। इतनी घटिया सोच, ये मैंने अपने आप को पेश करा। ये सूदी निजाम क्यों बढ़ रहा? ये पढ़ रहा। अब इसके ऊपर वीडियो बड़ा होगा, बर्दाश्त करो आप, बस काम की बात बोला मैं। अब ये घटनाएं घटती ना, ये लव मैरिज हो जा रहे, लव जो हो रहा, कैसा बट्टा जैसा मैं है। आज मुझे ऐसा बोला गया तो जाहिर सी बात है मैं मेरी बीवी के सामने परेशान बोलूंगा ना कि यार मैंने उसको बोला यार, मेरे को ऐसा जवाब मिला, मायूसी आती ना। तो उसमें होता क्या, फिर मेरे पास रहती जवान बेटी, वो जरा पढ़ी लिखी रहती, उन्हें बोलती अब्बा मैंने टाइपिंग सीखी हुई, कंप्यूटर भी आता, मैं दवाखाने में कहीं भी काम कर लेती, 2-5 महीने तो काम कर लेती अब्बा, मैं साल 6 महीने, तर अपने घर के हालात भी आती, मैं तो पढ़ी लिखी है, मैं तुम भरोसा रखो, मैं पर्दे के साथ जाऊँगी, पर्दे के साथ होंगी। मेरे आँख में भी आंसू आ जाते। फिर मैं क्या करता, मेरी बेटी को कैसे भी ज़बरदस्ती करती, और वो भी नेक नियति से कर रही, गलत बात तो से कर रही, मैं इसको इजाज़त दे देता, जा बेटे दवाखाने में काम कर ले। वो जाती है दवाखाने में। अब दवाखाने में लग गई तो जाहिर सी बात है, वहाँ तो पर्दा गोशे में तो नहीं होता, वहाँ तो नर्स का ड्रेस पहनना पड़ता, बच्ची जवान रहती, खूबसूरत रहती। फिर वो ऐसा होते फिर हर जगह जो तो 2-4 लोग बदमाश रहती, कहीं भी चल जाओ आप। अब 10-12 अगर लेडीज़ है तो उसके अंदर 2-4 मनचली रहती, फिर बोलती तुम अच्छी दिख रही, खूबसूरत दिख रही, चल अपन इधर जाएंगे, कैफ़े में जाएंगे, चाय पीएंगे, ऐसा जाएंगे। फिर धीरे धीरे हमारे गांड को खबर नहीं होती, फिर वो काम हो जाता। तो बाद में हल्लो से खबर छपती, अरे वो शहर ने औरंगाबाद के अंतर साहब ने किया, हो ना भाई, और क्या यार साला कैसा होगा यार, वो इतना अच्छा आदमी था, दीनदार आदमी था, और उसकी बेटी ने कैसे शादी कर ली यार, बाद में पेपर में आ गया यार, वो उन्होंने जो है तो फला से, सरोज से, रवि से शादी कर ली, और क्या दीनदार बच्ची थी, बुरखे में जाती थी, होगा बांध काम। शुरुआत कैसे हुई, मैं बीमार था, मैं परेशान था, मेरे बच्चे को देखी नहीं गई, वो बह गई, शैतान ने भगा दिया, वो चली गई। कौम भी चली, कौम के नाम पे धब्बा लगा दी, मेरे नाम पे धब्बा लगा दी, वो मारते बैठो। और फिर हम नूरानी चेहरा लेके, आलम इस्लाम मुसलमान ऐसा है, मुसलमान जेलों में बंद है, कब्रस्तान में बंद है, चढ़ी चक्री। मैं अपनी मिसाल पेश कर रहा हूँ, मेरा पिजड़ में अभी हाल का ही 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी बात का मेरा पिजड़ है, अभी देख रहा है, मैं अभी मैं चल नहीं सकता, अब कितना चलूंगा, 2 महीने चलूंगा, 3 चलूंगा, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो ठीक है भाई, अब बाद में पूछूंगा ना, अरे भाई अगर किने का थोड़ी देर के वास्ते किसकी हैसियत क्या रहती, आम दोस्ताने में 1000-500 होगी, लेकिन मेरा मामला अगर बड़ा हो रहा है, 50-60-70 हज़ार का रहा है, तो आखिर मेरे पास 2 ही रास्ते बचते, या तो फिर खुदकुशी कर लेना, गैरत बहुत ज़्यादा ठीकदारी के हालत रहे तो, या नहीं तो फिर वैसे पैसे लेना। फिर मैं क्या करता जानता हूँ, फिर एक आधी फ़ोन आता मेरे को, अरे वो रंजन साहब परेशान हो रहे, वो वैसे पैसे ले रहे हो, जानना ना तुम कहीं को परेशान हो रहे हैं रंजन साहब, कहीं को उसको मांग रहे, अरे ऐसे लोग रहते, अरे बाद में पीछे बुरा बुरा बोलते, अरे वो अंसारी आया था, हमने उसको मदद करे, ऐसा करते, अंजर साहब बेइज्जती हो जाती, ऐसा हो जाता। तो वो नहीं बोल रहा, शैतान बोल रहा, तो मेरे क्या लगता, हाँ यार साला मेरा कचरा हो रहा, मेरी बेइज्जती हो जाएंगे, लोग बोलेंगे हमारे से मदद लिया, ऐसा करा वैसा करा, नहीं भाई तुझी माँ का साला, अपन भी अच्छे खानदान से है ना, अपना चैनल है, पेपर है, शैतान भगा रहा मेरे को। फिर मैं क्या करता, एक काम कर, खा कौन है अन्ना तेरा दोस्त पहचान का है क्या, ला बुला उसको,
एक काम कर, फिलहाल तो मेरे को एक काम कर 15 ले ले, बाद में देंगे थोड़े थोड़े। तो आधे पैसे फिटते नहीं तो लफड़ा, मेरा पंक्ति आता 900 शुरू होगी। फिर वो अन्ना बोलता कोई बात नहीं अंसर साहब, तुम अच्छे आदमी है, पेरेस वाले, कोई बात नहीं, ये भी चलन दो कार्ड, लगे तो और ले लो। और कितने लग रहे? और 20 ले लिया, 20,000 ले लिया, कितने हो गए? 35। जलंधरी मामला चढ़ा, सूद का मतलब मैं सूदी निज़ाम में भी चलेगा। और मेरी बेटी वक्त के मारे जो काम कर रही थी, बाप की मतलब गुर्बत देख के, बाप की देख के जो काम पे लग गई थी, वो जो है तो शैतान ने उसको ऐसा घेरे में ले लिया, उसको कुछ ऐसा दुनिया के माहौल ने ऐसा जकड़ लिया, वो चले गई, कौम को भी बर्बाद कर दी, कौम को भी धब्बा लगा दी, माँ बाप को धब्बा लगा दी। ठीक है, खत्म हो गया। ये है कहानी, ये है सच्चाई। तो हमारे बड़े कब समझेंगे? खाली इस्लाम की बात करेंगे, खाली मस्जिद बनाने की बात करेंगे, खाली लगाने की बात करेंगे, झुमर लगाने की बात करेंगे, मदरसे बनाने की बात करेंगे, 100 बच्चे जेलों में जा रहे हैं उसको छुड़ाने की बात करेंगे, लाखों 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 लोग जो है तो परेशानी शिकार है, उसके ऊपर मनोजम लायद ना। तो मेरे को बना दो भैया, मेरे को बना दो, मैं बढ़ाना, और मेरे को सिर्फ 1 साल का टाइम दो। अगर मैं नाकाम हुआ, मैं रोशनगढ़ में रहता, मेरे को लाना, मेरा हल्फिया बयान नहीं है, इसको डाउनलोड कर लो। अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरे को रोशनगढ़ पे लाना और पूरा नंगा करना, टकला करना, जूते से मारना। ये नोट करो, हल्फिया बयान दे रहा, मैं आपको चुनौती पेश कर रहा, मैं आपको चैलेंज कर रहा, मगर शर्त है जब आप मेरे को बड़े बनाएंगे तो तमाम अरकान को मैं जो एक तहरीरी तौर से जो हिदायत जारी करूंगा उस पर काम करना पड़ेगा। मैं खुद भी रोड पर उतर जाऊंगा, मैं खुद 24 घंटे मैं जो है तो भजिए पाव खाऊंगा, मस्जिदों के अंदर सोऊंगा, मैं चप्पा चप्पा भटकूंगा, मैं कौम के लिए वो इनकलाबी सोच पैदा कर दूंगा। आपको ऐसा काम करना पड़ेगा मेरे पीछे, ये शर्त रहेंगी मेरी। अगर मैं नाकाम हुआ, और मैं आपको जबानी बल्कि बताऊंगा कि ये साल में ये काम करके बताऊंगा, और उस पर अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरे को पूरा नंगा करना, मेरे को टकला करना, रोशनगढ़ का बंदा हूं, वहां लाके चौराहे पे मेरे को जूते मारना। ये हल्फा बयान है मेरा, उसको नोट कर लो। क्या यार, अरे कैसे बड़े हो तुम हमारे। ये मेरे अपने आप को पेश करा मैंने कि मैं हालात के जूझ रहा हूं, गैरतमंद खानदान से हूं, सारी बात हूं। और ऐसा नहीं कि मेरे खानदान में बड़े नहीं, मेरे खानदान में बड़े हैं, लेकिन बड़े बड़े हैं। अरे कोई तो बड़े ऐसे कि जिनकी ज़कात लाखों रुपए निकलती, 3 लाख 2.5-3 लाख निकलती, उनका भी फोन नहीं कि भैया तो हमारी नस्ल से है, तुम्हारी आल से है, तुम्हारे खानदान से है, तो मेरे घर पे हम पहुंच जाते कि तू फिक्र मत कर, हम तेरे साथ खड़े हुए। लेकिन नहीं, किसको बांटे? गैरों को बांटी, और तुम्हारा खून जो है तो पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। ये सच्चाई है। ऐसा नहीं कि मैं इसी खानदान से, मेरे खानदान में बड़े बड़े हैं, लेकिन वो हाजी बने हुए हैं, वो नमाजी बने हुए हैं, वो आलिशान में रह रहे हैं, लाखों रुपए का मालिक है, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत नहीं दे रहा है। वो उनको हिदायत क्या दे रहा है? जाओ बंगाल में दो, इधर को दो, मदरसे को दो, खबरस्तान को दो, जिंदों को मत दो, तुम्हारी आल है उनको मत दो। ये है सूरत हाल। अरे कैसा निज़ाम फैलेगा, और कैसा इस्लाम फूलेगा, और कैसी बरकतें आएंगी, और कैसे तुम्हारे बाईपास नहीं होंगे, कैसे तुमको हार्ट की बीमारी नहीं होंगी, कैसे अल्लाह तुमको जलील नहीं करेगा। अरे जलील करता भाई, ये बदवा निकलती ना, खाली नहीं जाती। अल्लाह जब पकड़ने पे आता ना, ऐसा बुरा पकड़ता तो बचाने को नहीं आता। तुम करोड़ों अरबों रुपये मालिक रहते, डॉक्टर बोलता 10 लाख का इंजेक्शन, ये बोलते दो 50-10 लाख के इंजेक्शन जाते। आखिरी में क्या होता? डॉक्टर साहब बोलते अफसोस हम बचा नहीं सके, लास्ट लेके चल जाओ, 60 लाख का बिल भर दो। 60 लाख का बिल भी झक मार के भरते, लास्ट घर पे लेके आते, हो जाता बांध काम। यह है जब ऐसा माशरे का निज़ाम चलेगा, जैसे टूट। अब ये मत समझो आप, अरे यार अंसर साहब को नहीं दी तो अंसर साहब को गुस्से में आ गए। अरे मैं गुस्से में नहीं आगे बढ़ा, मैं ये बोला कि जब मेरा ये हाल है तो लाखों लोगों को क्या हाल होगा। अरे मेरा छोड़ो, अल्लाह बहुत रब्बुल आलमीन है। अगर नहीं हुआ ना तो मैं आखिरी में पैसे ले लूंगा, और आखिरी में सबका गिरबान पकड़ूंगा। अल्लाह ताला, मैंने इनको फ़ोन करा था तो इन्होंने मुझे ऐसा बोले थे, मैं मजबूर था करके, मैंने बाल बच्चे तो भूखे बांध नहीं सकता करके मैंने पैसे ले लिया। मैं आखिरत में मेरा गुनाह का ठोकरा इनके ऊपर छोड़ दूंगा भैया। मैं तो एड़ा थोड़ी है, मैं सबको फ़ोन मार रहा। तू फ़ोन क्यों मार रहा कि कल को अल्लाह ने बोलना नहीं था, कल को अल्लाह नहीं बोलना, तूने कोशिश करा था क्या? तो हराम कारी तरफ गया कैसा? मालूम अल्लाह ताला, मैंने फला को फ़ोन करा, फला फ़ोन करा, सामने एड़े बातें करे, तो गवाह है अल्लाह ताला, मजबूर में लिया तो अल्लाह बोलूँगा, अल्लाह को संभालूंगा, अल्लाह गज़ब ना होगा। ठीक है, इससे गुनाह इससे पलटा दो, धाओ तीसरे हुक्म तक। ये छोड़ने वाला आखिरी में, अरे करने वाला है मैं, छोड़ने वाला छोड़िए मैं। बहरहाल ये बातें थी, बड़ा दर्द था और बड़े सच था, बड़ा हक था कि ये अगर आप बैतुल माल कायम करेंगे, इस्लामी निज़ाम जो सही तरीके से हमारे माशरे में कायम करेंगे तो ऐसा रहेगा। वरना ये लिख लो, हर साल 150, 200 इस सिलसिला बढ़ते रहेगा, सुन्नी निज़ाम भी बढ़ते रहेगा, और इतने बुरे हाल हो जाएंगे कि कौम सिर्फ बनावटी मुसलमान चेहरे पे देखेंगे, चेहरे पे दाढ़ी भी देखेंगे, टोपी भी देखेंगे, नेर शर्ट पैजामा देखेंगे, पठाने देखेंगे, अरबी रुमाल देखेंगे, सुरमा देखेंगे, इतरदानी देखेंगे, मस्जिद की मीनार देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन वो हदीस में लिखा हुआ है ना, इस्लाम यहाँ तक रहेगा,
इसके नीचे नहीं उतरेगा, इसके नीचे नहीं उतरेगा। ये हदीस में लिखा हुआ है। तो सोच लो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। मेरी बात में कितनी सच्चाई है, सबूतों के साथ, हालात के साथ सामने रखा हूँ। आप इससे क्या नतीजा आस करते हैं, अपने अंदर क्या इनकलाबी सोच पैदा करने का जज्बा रखते हैं या आगे बढ़ते हैं, ये आप पे मनहसर है। बोला चाला माफ़। देखते रहिए आप SDM चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।